श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमाहंसाय स्वादित्य चरण कमल छिन्न मकरंदाय भक्त जनमानस निवासा श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदकुंजरीकम् कैशोरशौरभ सन्माहित योगिचित्तम्। हम तुम त्रिताप मुनिहंस सेव्यम् सन्मानिसात परिपेत पराग पुण्यम्। दुर्वादलद्विततनुम् करुणाविनेत्रम् हेवाम्बरं वरविभो शितभूषिताङ्गम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनीं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुति नमति राक्षसान्तकम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जस जो नानक फल चार। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरमु करयो कथा करूँगा। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना। गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम। जननी जनक निज दास के प्रभु श्री सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जो जुग पानी। जय जय श्री सीतारमण। जय जय भूप किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु
जय संतन चित छो। सियावर रामचंद्र के जय। श्री गौरी शंकर भगवान के जय। श्री रामचरितमानस के जय। श्री हनुमान जी महाराज के जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान के जय। श्री पशुपतिनाथ भगवान के जय। धर्म सम्राट जगद्गुरु कृपात्री जी महाराज के जय। सद्गुरुदेव भगवान के जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गौधाम की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। भगवान अकार करुणा वर्णालय भक्त कल्पवांछा स्वरूप फल प्रदान करने वाले दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप को हरण करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव श्री राघवेंद्र सरकार की असीम कृपा, भगवान श्री पशुपतिनाथ ग्राम नगर के समस्त देवी देवता श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि मां कौशल्या को जिस प्रांत ने जन्म दिया, भगवान राघव सरकार की जननी को जिस प्रांत में जन्म दिया, ऐसा पवित्र छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की प्राण आधार रायपुर राजधानी के समीप बसा हुआ यह आदर्श नगर सिलतरा में श्री राम कथा महोत्सव का यह पवित्र आयोजन के 6वें दिवस में मेरे व्यासपीठ आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक जिनका समर्पण और जिनका अटूट परिश्रम भगवान राम से मानव मात्र को जोड़ने का उद्देश्य एक कदम धर्म की ओर सनातन धर्म प्रचार समिति श्री पशुपतिनाथ मंदिर समिति उपस्थित सभी श्रेष्ठ वृंद मुख्य यजमान के रूप में आसीन हमारे आत्मीय श्री संजू शर्मा जी, आपकी सहचारिणी श्रीमती विद्या शर्मा जी, अथक परिश्रम जिनका इस आयोजन में हमारे आत्मीय श्री राम कुमार वर्मा जी, समस्त मेरे युवा भाई जन, उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई जन, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संत वृंद, सभी वैष्णवजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंज पथ चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री राम कथा पवित्र गंगा में अवगाहन लाभ प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन को सफल प्राप्त करने के लिए, सफल बनाने के लिए जितने भी यहाँ उपस्थित हैं और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में
जो राघव सरकार के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान राम जी के चरणों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे प्रभु की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी और सतगुरुदेव की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा जय जय श्री राम। थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। बड़े भाव से बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। बड़ी विश्वास से गाइए, बड़ी लगन और श्रद्धा से। तेरा सहारा काफी है, मेरे सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मेरे सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मेरे सारे बस तेरा सहारा काफी है। अब फिक्र नहीं मुझे दुनिया की, बस तेरा सहारा काफी है। मेरे सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मेरे सारे सहारे छोड़ दिए, तेरा सहारा काफी है। जय हो।
चाहत में जग छूट गया, पर तो क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तो क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। मैं डूब रहा भव सागर में, मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा। ऐसे नजर हाथ पसारे करके थोड़े अंदर मस्ती से बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। बस तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा। ऐसे दोनों हाथ पसारे करके थोड़ी आगे से सब छोड़ जगत का भोग लिया मैंने तेरे लिए भोग लिया। अब छोड़ जगत का भोग
बस आना तुम्हारा बाकी है। रो रो के बुलाना मेरा बस आना तुम्हारा बाकी है। रो रो के बुलाना मेरा बस आना तुम्हारा बाकी है। रो रो के बुलाना लीजिएगा थोड़ी यार अंदर मस्ती के साथ झूमते हुए। पीछे वाली भी हाथ पसार कर सहारा काफी है चरणों में गुजारा काफी है बस तेरा सहारा काफी है चरणों में गुजारा काफी है बस तेरा सहारा काफी है चरणों में गुजारा काफी है तेरा सहारा काफी है सारे सहारे छोड़ दिए मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे सीताराम 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 ऐसे मेरा हाथ पसार कर सीताराम 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 मैंने सारे सहारे छोड़ दिए तेरा सहारा काफी है। मुझे फिक्र नहीं इस दुनिया की चरणों में गुजारा श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय।
भगवान राघव सरकार के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए भगवान श्री पशुपतिनाथ के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए श्री हनुमान जी महाराज राम कथा के रसिक के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए और संत समाज के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए राम कथा की यह अविरल गंगा का आज 6वां दिवस है। कल आपने और हमने भगवान राम जी के विवाह उत्सव के दर्शन किए। श्री राम जानकी विवाह उत्सव। भगवान राम कौन है? मेरी मां जानकी कौन है? मां जानकी है भक्ति, भगवान राम है ज्ञान। जीवन में भक्ति की सार्थकता ज्ञान होने से है, और जीवन में ज्ञान है तो बिना भक्ति के ज्ञान अधूरा है। समझिएगा, ज्ञान भी आवश्यक है और भक्ति भी आवश्यक है। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी ज्ञान आवश्यक नहीं है भगवान के लिए, भक्ति होनी चाहिए। हमने कहा ज्ञान भी आवश्यक है, भक्ति कैसे करनी है ये ज्ञान बताएगा। और ज्ञान तो है जीवन में भगवान को फूल अर्पित करे, पुष्प अर्पित करे, श्रीफल अर्पित करे, और किस भाव से अर्पित करे ये भक्ति बताएगी। समझिएगा, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है हम क्या चढ़ा रहे हैं, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। तो महत्वपूर्ण क्या है? हम किस भाव से चढ़ा रहे हैं। समझिएगा, अगर 56 प्रकार के व्यंजन में भी अगर हमारा भाव नहीं है तो फिर भगवान आपके वशीभूत हो ही नहीं सकते, आपकी वस्तु को स्वीकार कर ही नहीं सकते। अगर उसी वस्तु में, वस्तु भले ही छोटी हो, अगर आपका भाव प्रबल है तो भगवान तुरंत स्वीकार करेंगे उनको। अच्छा, ज्ञान तो है, माला करनी है। एक मैया माला कर रही थी, राम 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 राम। और माला का विधान यह भी है कि बीच में उठना नहीं है जब तक 108 ना हो जाए। अब इतने में उस मैया के यहाँ उनकी बहू घर में भोजन बना रही थी, चावल चढ़ाई हुई थी। हाँ, और पड़ोसी आ गया मिलने के लिए। बहू उस पड़ोसी से बतियाने लगी। इधर सासू माँ देख रही है, मैं माला कर रही हूँ, ये बतिया रही है, और गैस में चावल चढ़ा हुआ है, चावल में भी उफान आ रहा है। और इनकी मैया जो सासू माँ है, चावल में कम उफान है, इनके हृदय में ज्यादा उफान है। रुक एक माला हो जाए फिर तुम्हें बताऊं। और फिर जल्दी जल्दी राम 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 राम। अभी उठ के बताती हूँ तुझे, तू बतियाने में लगी है, चावल जल जाएगा। अच्छा विचार करिए, क्या ये भक्ति है? ज्ञान तो है, बीच में उठना नहीं है, लेकिन ज्ञान भक्ति करते हुए, ज्ञान तो है, माला करते हुए भी हमारा मन कहीं फंसा हुआ है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे, मुख माए, और मनवा तो 14सी फिरे। सिलतरा में हम बैठे हुए हैं, विचार क्या चल रहा है? हाँ, जल्दी कथा हो जाए तो जल्दी रायपुर जाए, कहीं वो दुकान बंद ना हो जाए। मन में आ रहा है, बार बार घड़ी देख रहे हैं। अब विचार करेगा कि व्यवहार में क्या भगवान है? नहीं है। हाँ। भगवान की स्मृति कब बनती है जीवन में? जब हृदय में ज्ञान के साथ भक्ति भी प्रवेश करता है।
अपितु गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया, जो जीवन में केवल ज्ञान के पीछे भागता है, जे असि भगति जानि परिहरि केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। जो भगवान की भक्ति को छोड़ करके केवल ज्ञान के पीछे भागता है, वह व्यक्ति जीवन भर केवल परिश्रम कर रहा है, केवल परिश्रम। हाँ। बिना नाव के ही विशाल समुद्र को पार करना चाहता है। हाँ। कला पर हमने भगवान राघवेंद्र सरकार और मां जगत जननी सीता के विवाह उत्सव देखे। विवाह का आशय क्या? विवाह किस लिए किया जाता है? विवाह कामाचरण के लिए नहीं है मेरे भाई बहन, दरअसल विवाह धर्माचरण के लिए है। हाँ। विवाह इसलिए किया जाता है कि हम अधिक धर्म कर सके, एक संगनी हमें मिल गई धर्म करने के लिए। अपितु वंश वृद्धि करना भी धर्म ही है। हाँ। जब कन्यादान होता है ना, तो कन्या के पिता कन्या के हाथ को लेकर के वर के हाथ में रख करके कहते हैं, मैं अपनी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या आपको दान कर रही हूं। किस लिए कर रही हूं? आपको एक पुत्र एक पुत्री आपके वंश को चलाने के लिए। समझिए, यही कन्यादान का मतलब होता है। और विष्णु स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा। और एक विशेष निवेदन करूं मैं, एक मैया हमसे आज पूछ रही थी कि गुरुजी, विवाह के बाद बेटियों को चरण पढ़ाने चाहिए कि नहीं? तो मेरी विनम्र आग्रह रहेगी, आपने जिस दिन कन्यादान किया है उसी दिन से अपनी बेटियों के चरण ना छुआए और दामाद को ना चरण छुलाए। समझिएगा, बेटी और दामाद से पैर नहीं पड़ाने चाहिए। जब से आपने कन्यादान किया, भगवान राम जी का विवाह हुआ और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्षीरध्वज की पुत्री थी जिनका नाम था सीता, जिनको हम जनक के नाम से जानते हैं। और उन्हीं के छोटे भाई थे जिनका नाम था कुशध्वज। कुशध्वज की 3 कन्या थी, श्रुतकीरति, मांडवी और उर्मिला। जब भगवान राम जी और लक्ष्मण जी आए ना, तो बाद में बारात लेकर के भरत जी और शत्रुघ्न जी भी आए। तो वहां के सखियों ने देखा भरत और शत्रुघ्न को, तो मन में विचार करने लगे, ये तो राम और लक्ष्मण की तरह ही सुंदर है। और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु ऐसी कृपा करना कि इन दोनों का भी ससुराल जनकपुरी ही बन जाए, ऐसी कृपा करना। और भगवान का विवाह के साथ साथ तीनों भाई के और विवाह हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और एक बात बताएं भैया, बारात 1-2 दिन के लिए नहीं रुकी थी, 6 महीने के लिए बारात रुकी थी। हाँ, राम जी का विवाह 6 महीने बारात रुका था। यहाँ तो 6 घंटे मुश्किल होता है। हाँ। बाराती आ जाए तो बड़ा उधम होता है। जैसे बाराती आ जाए तो फिर कोलाहल समझने लगता है, गांव में भी विषमता छा जाती है। 6 महीने। और आजकल के बाराती तो आजकल के बाराती हैं। अच्छा, कल हमने एक सूत्र दिया, आप लोग व्यवहार की दृष्टि से देखेंगे। जब भगवान राम जी को जयमाला डाला गया तो राम जी सीधे खड़े थे, झुक नहीं रहे थे। तो लक्ष्मण जी को बुला करके प्रणाम करवाया गया। हाँ, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, राम जी उठाने के लिए झुके और मेरी माँ ने जयमाला डाल दी। आजकल क्या होता है, आजकल लड़की को ही उठा देते हैं। हाँ, जयमाला डालने के लिए लड़की को ऐसे उठाते हैं। पहले की परंपरा नहीं थी। पहले परंपरा थी
किसी को प्रणाम कराया जाए, वो झुक करके उनको उठाना चाहे, ये चतुरता थी। फिर जयमाला डाली जाती थी। आजकल तो जयमाला मानो युद्ध हो रहा हो। हाँ बताए आपको, ऐसा माहौल बनता है वहां पर। एक जगह जयमाला हो रही थी, क्या बताया, लड़की को उठाया गया, इधर लड़के वालों ने विचार किया हम भी उठाएंगे, और ऐसे उठाए कि तीनों तो ऐसा भी व्यवहार ना हो जिनसे ये समस्या उत्पन्न हो जाए। अच्छा, आजकल के विवाह में भी बड़ी विचित्र दशा। मेरी मैया जब आई तो सहज स्वभाव, मेरी मैया का सहज स्वभाव, जैसे स्वभाव था वैसा श्रृंगार था। लेकिन आजकल श्रृंगार बदलते जा रहे हैं। विवाह में पंडित जी को पहले कहने के, पंडित जी कितना समय लग जाएगा, पहला प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, कितना समय लगेगा। एक जगह पंडित जी से पूछा गया, हमारे सामने की बात है, पंडित जी से पूछा कि कितना समय लगेगा। लड़की के पिता ने पूछा और लड़की ने भी कहा जल्दी पूछो पिताजी कितना समय लग जाएगा। तो पंडित जी ने कहा ब्यूटी पार्लर में कितना समय लगा था आपको, डेंटिंग पेंटिंग में कितना समय लगा था। तो उनके पड़ोसी ने कहा, बगल वाले ने, 5 घंटे में आई है पंडित जी। आजकल होता है क्या बोलते हैं, ब्राइडल है और ऐसा श्रृंगार भैया। अच्छा, उसमें समय नहीं लगेगा, 5 घंटे बारात लेकर के नाचेंगे कूदेंगे, उसमें समय ले लेंगे। लेकिन जो मूल संस्कार है, वर वधू का मंगल प्रणय है, उसमें कहेंगे पंडित जी कितना समय लग जाएगा। कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारे सनातन धर्म का, हमारे हिंदू धर्म का, हमारी सनातन संस्कृति का 16 संस्कारों में विवाह सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है भैया, और हम इसी संस्कार से दूर हो रहे हैं। विवाह करने का क्रम भी बदल गया हमारा। लिखते तो कार्ड में दो, गोधूली लग्न में विवाह होगा। गोधूली लग्न का मतलब समझते हैं, जिस समय गौ माता की धूली उड़ती है, उनके चरण रज उड़ते हैं, इस प्रकृति में सबसे पवित्र समय माना जाता है। लेकिन आजकल लिखेंगे गोधूली, और विवाह होगा भूत और प्रेत धूली में, 12 बजे 1 बजे। और ऐसा आजकल तो बड़ी विचित्र दशा, विवाह की भी बड़ी विचित्र दशा। आजकल विवाह धर्माचरण के लिए नहीं, कामाचरण के लिए। मैंने कल भी निवेदन किया था, भगवान राम जी मां सीता के साथ विवाह किए और बहुत संयमित होकर के, बहुत मर्यादित होकर के जीवन। 2-4 विवाह की बातें मुझको याद आ रही है। जब बाराती को जब बुलाया गया तो 6 महीने बाराती रुके, तो किसी ने पूछा तुलसीदास जी से कि बाराती को 6-6 महीने क्यों लग गया, विवाह तो एक ही दिन का रहा होगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी के साथ विवाह में उनके सभी मित्र गए थे अवधि के, और जब राम जी का विवाह हुआ ना, तो उनके मित्रों ने कहा प्रभु आपका तो बन गया, हाँ हम भी चाह रहे थे कि हमारा भी ससुराल यही बन जाता। हाँ। भगवान राम ने कहा ठीक है। तो भगवान राम ने निर्णय लिया, एक काम करो, हमारे साथ जितने लड़के आए हैं ना, उन लोग की लड़की ढूंढो। और जनकपुर में सबकी लड़की ढूंढी गई, और किसी का आज, किसी का कल, किसी का परसों, ऐसा विवाह होता गया। इसलिए 6 महीने तक से बारात रुकी थी। हाँ। यहाँ तो बारातियों का ही दशा अलग होता है। निवेदन करो,
बाराती भी आजकल बड़े विचित्र हैं, कई प्रकार के बाराती मिले। कुछ बाराती ऐसे हैं जो इसलिए जाए रहते हैं वहां पर, उनको ना दूल्हे से मतलब होता है ना उनके विवाह से मतलब होता है। हाँ, उनको तो खाना है, पीना है, घूमना है। हाँ। एक जगह की बारात हम आपको सत्य घटना बता रहे हैं। साजा नाम सुना होगा आप लोगों ने, धमधा के समीप साजा है। वहां भागवत जी की कथा हो रही थी हमारे पूजनीय पिताजी की। तो चंद्राकर परिवार का विवाह था। तो वापस जब बाराती जब वापस आने लगे तो 2-4 उनके परिवार के लोग, शिष्य परिवार था, तो 2-4 परिवार के लोगों ने विचार किया चलो चलो जाते जाते गुरुजी से मिलते चलते हैं। अब आए, उन्होंने आकर के बैठे तो उनसे प्रश्न किया गया कि भैया कैसा रहा विवाह, सब अच्छा रहा? बोले बहुत। तो पूजनीय पिताजी ने पूछ दिया कितना पड़ा? आजकल ऐसा होता है, ये फ्रिज दिए थे, टीवी दिए थे, गाड़ी दिए थे। और जनक जी ने कितना लुटाया था? खूब लुटाया जनक जी, सब दिए। तो आजकल जैसे व्यवहार की दृष्टि पूछते नहीं कितना पड़ा, दहेज कितना पड़ा? तो पूजनीय पिताजी ने पूछा कितना पड़ा? तो जो उधर से जो 2-4 लोग आए थे उन्होंने कहा महाराज बहुत पड़ा है, बहुत पड़ा। बारातियों को अलग पड़ा और बारातियों को खूब पड़ा, दूल्हे की पिता को भी खूब पड़ा। और सत्य कहें गुरुजी, दूल्हे को भी पड़ा। और अभी सब बेमेतरा के हॉस्पिटल में पड़े हैं। तो भैया ऐसा व्यवहार ही क्यों करते हो कि कहीं बारात जाओ और तुम्हें पड़ जाए? कुछ नहीं पड़े तो दूसरा चीज पड़ जाए। जीवन में विवाह ऐसा करिएगा, एक मर्यादा स्थापित करिए अपने ससुराल जब जा रहे हो, मर्यादा स्थापित करिए, समझिएगा। जब राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद मनाए। भगवान राम जी विवाह होकर के जब आए तो मंगल गीत गा रहे हैं सब। आप ब्याही राम घर जब ते, और जब राम जी आए अवध में तो अवध कैसा लग रहा है? बसई आनंद अवध सब तब ते। ऐसा लग रहा है कि आनंद बस गया है पूरे अवध में। और जब माँ जानकी सन्मुख आई तो तीनों मैया लाइन से खड़ी हुई है। मुख देखना है ना माँ को। सबसे अधिक इंतजार अगर होता है ना बहू के चेहरे को देखने का, तो वो लड़के की माँ को होती है। हाँ। और माँ सुमित्रा ने जब माँ सीता के चेहरे देखे तो उन्होंने अपनी मणि की मुद्रिका उतार करके दे दी। जब माँ कैकेयी के सामने जब माँ सीता गई तो माँ कैकेयी स्वर्ण की भवन बनाई हुई थी सीता जी के लिए, और कहा बेटी सबसे पहले तू इस स्वर्ण के भवन में प्रवेश करेगी। आज हमें अभिमान है तुम जैसे बहू को पाकर के। और माँ कौशल्या के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो माँ कौशल्या ने राम जी का हाथ उठा करके मेरी किशोरी के हाथ में दे दिया। कहा बेटी यही मेरा सबसे बड़ा धन है, इनको संभाल करके रखना। कैसा आदर्श है, कैसा आदर्श स्थापित करके रखे। बहुओं को भेंट दिया गया, जो भी आते थे बहुओं को भेंट देते थे। आजकल एक ऐसी भी सभ्यता है, ऐसी भी परंपरा है। मैं आपको निवेदन कर रहा था कि जब बहुएं जब वहां से आती है ना तो वो सबको भेंट देती है। हाँ। एक जगह हम गए हुए थे आशीर्वाद देने के लिए हमारे शिष्य परिवार में, तो बहू जब आई तो उनका जब संदूक खुला
तो उनसे पूरी साड़ी निकली गई और लड़के के जितने परिवार थे, उनकी बहनें थी, उनके बुआ थे, उन सबको भेंट दिया गया। इसने कुछ नहीं दिया। तो हमने कहा ये परंपरा हमें समझ नहीं आ रही। बोले हमारे यहाँ चलता है गुरु जी। हमने कहा लक्ष्मी है, पहली बार घर आ रही है, आप सबका धर्म बनता है कि लक्ष्मी के चेहरे को जब दर्शन करे तो पहले उनको भेंट करे। निवेदन करूं, जब तक कंकण नहीं खुला रहता ना, तब तक साक्षात लक्ष्मी की ही स्वरूप में होती है वो बहू। हाँ। निवेदन करो, भगवान राम जी का विवाह संपन्न, कुछ दिन बड़ी सुख से बीता। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कुछ दिन बीतने के बाद एक समय की बात है, राजा दशरथ ने दर्पण देखा। और जब राजा दशरथ ने दर्पण देखा तो दर्पण में देखा क्या? श्रवण समीप भय सित के साथ, 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 मानहु देत जरठ उपदेशा, मानहु देत गाली जगह उपदेशा, मानहु देत जरठ उपदेशा, मानहु देत जरठ उपदेशा, तब नर नाम वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाम वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए, राम धाम सिख देन पठाए, राम नाम सिख देन पठाए, राम धाम सिख देन पठाए, श्रवण समीप भय सित के साथ। राजा दशरथ ने दर्पण देखा, कानों के पास का बाल सफेद हो गया है। राजा दशरथ ने विचार किया, ये बाल उपदेश कर रहा है। क्या उपदेश? मानव देत जरठ उपदेशा। मानो यह बाल उपदेश कर रहा है कि दशरथ तुम बुढ़े हो गए हो, अब वृद्धत्व को तुम्हें प्राप्त हो चुका है। राजा दशरथ का बाल मानो यह कह रहा है कि मैंने अपना रंग बदल दिया है, तू भी अपना रंग बदल दे। आशा क्या है? आप देखेंगे बाल और मनुष्य एक साथ जन्म लेता है, और जब जन्म लेता है ना तो बाल काला रहता है। बाल ने कहा मैंने अपना रंग बदल दिया है, अब तू भी रंग बदल दे। बोले क्या? यहां सूत्र दिया है, जब हम 55 के हो जाए ना तो बचपन छोड़ देना चाहिए। सूत्र मिले यहां पे, राज्य राम को दे दो, अब राजा बन करके मत रहो। हाँ समझिए, और ये नोटिस ही तो है भैया, बाल का पकना नोटिस ही तो है। बाल पक गया, ये नोटिस मिल गया आपको, अब अलर्ट हो जाओ, समझ जाओ मृत्यु कभी भी आ सकती है। ये पहली नोटिस। आजकल का आदमी बाल पक जाए ना तो पद नहीं बदलता, अपनी जीवन शैली नहीं बदलती, तो बाल के रंग को ही बदल डालता। उनको ही बढ़िया डाई कर लो, कलरमेंट कर लो, अरे कहाँ लगे। लेकिन भगवान का भजन नहीं करता, राम के चरणों में नहीं जाता। पहली घंटी बजी, दूसरी घंटी जब बजती ना तो आंखों की रोशनी कम हो जाती है। भगवान कहते हैं जीवन भर बस बाहर चीजों को देखता रहा, इधर उधर जीवन भर ताक झाक करता रहा, अरे अब तो आंखों की रोशनी भी कम हो गई है, अब तो भजन कर। लेकिन जीव
भजन नहीं करता है। हाँ, तो फिर चश्मा बनवा लेता है। चश्मे की टेक्नोलॉजी तो थोड़ी पुरानी है, आंखों में लेंस लगता है आजकल। जब तीसरी घंटी बजती है ना तो 32 दांत बाहर आ जाते हैं। उपदेश क्या मिल रहा है? जीवन भर पकौड़ियां खाया, गुपचुप खाया, चाट खाया, मोमोस खाया, जीवन भर चटपटी चटपटी वस्तु खाता रहा। अरे अब तो दांत नहीं है, अब तो दाल का पानी पी ले, अब तो दलिया खा, अब तो सूप पी, अब तो दूध पी, अब तो भजन कर भगवान का। लेकिन व्यक्ति भजन नहीं करता, अलग से दांत का ही सेट बनवा लेता है। चौथी घंटी जब बजती है ना तो कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। मानो भगवान ने यह उपदेश किया है, खूब अकड़ करके चलता था, मैं पंडित हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं धनवान हूं, इतनी प्रॉपर्टी है मेरे पास, खूब अकड़ करके चलता था। अब तो कमर भी झुक गई है, अब तो भगवान का भजन कर। लेकिन व्यक्ति भजन नहीं करता। फिर च्यवनप्राश, झंडू केशरी जीवन, स्वर्ण भस्म, खूब मल्टीविटामिन, भजन नहीं करेगा। दशरथ जी के जब कान के पास का बाल सफेद हुआ, दशरथ जी ने तुरंत पद छोड़ दिया और निर्णय ले लिया कि राम को राजा बनाएंगे, राम राजा बनेगा। और राम राजा बनेगा तो राम को राजा बनाएंगे कौन? गुरुदेव भगवान बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। तब नर नाम वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देनु पठाए। वशिष्ठ जी आए, दशरथ जी ने कहा गुरुदेव राम को राजपद में बैठना है, उनको 2-4 बातें सिखा दो राजधर्म के। गुरुदेव भगवान चले गए सिखाने के लिए। और जब राम जी को पता चला कि गुरुदेव आ रहे हैं तो राम जी अपने कमरे में बैठे नहीं रहे। जैसे सुना गुरुदेव आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं? बोले इस रास्ते से आ रहे हैं। पिताजी से मिलकर के गुरुदेव आ रहे हैं। तो गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पदनाम। कैसा वशिष्ठ है मेरे राम का। गुरु आ रहे हैं इतना सुना, स्वयं दौड़ करके बाहर गए और राम जी ने देखा गुरुदेव दूर हैं। उधर ही बढ़ करके राम जी बीच रास्ते में ही दंडवत कर लिया गुरुदेव जी का। आज धन्य भाग है गुरुदेव आप। लेकिन गुरुदेव आप मेरी कक्ष में आ रहे हैं। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक की सदन में स्वामी का आगमन मंगल देने वाला होता है, अमंगल को समाप्त करने वाला होता है। लेकिन गुरुदेव ये अनुचित हो रहा है। राम जी ने कहा गुरुदेव सेवक को चाहिए स्वामी के पास जाए, और आज स्वामी सेवक के पास आ रहा है। गुरुदेव ये अच्छा नहीं लगा मुझे। पिताजी को चाहिए था कि मुझे आपके पास भेज दे। गुरुदेव ने कहा कि बेटा भूप राजेव अभिषेक समाजो, राजा ने तुम्हारा अभिषेक करना चाहा है और इसीलिए तुम्हें राजधर्म की कुछ बातें मैं सिखाने के लिए आया हूं। लेकिन राम एक बात याद रखना, राम करिए सब संयम आजो। सब प्रकार से संयम से कार्य करना, लेकिन जो विधि कुशल बिन निभाए काजो। अगर विधाता ने कुशलता से निभा दी तो। कितनी सुंदर बात कही गुरुदेव ने। राम सब करना, तुम्हें राजा बनना है, अवध का राज तिलक तुमको शीश पर धारण करना है, लेकिन सब करना बेटा। जो जो ज्ञान की बातें तुम्हें सिखाई गई है सब करना। अगर विधाता ने कुशलता से निभा दी तो तुम राजा बन जाओगे। राम जी समझ गए, गुरु जी ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया।
अगर विधाता ने कुशलता से निभा दी तो। अच्छा विचार करिएगा, राम राज्य क्यों नहीं हो पाया, राम राजा क्यों नहीं बन पाया? क्या मंथरा ने और कैकेयी ने षड्यंत्र किया था इसलिए? नहीं भैया, ये तो माध्यम है। दरअसल ना राजा दशरथ से गुरुदेव भगवान का अपमान हो गया। दशरथ ने गुरु का अपमान किया। अब आप कहेंगे महाराज कहां पे दशरथ जी ने गुरु का अपमान कर दिया रामचरितमानस में? आप दर्शन करेंगे, जब दशरथ के पास संतान नहीं थे, एक भी संतान नहीं थे, तो राजा दशरथ गुरु जी के पास गए। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लागे करे विनय विशाला। चरणों में गिर गए, गुरुदेव से विनय कर रहे हैं। और राजा दशरथ ने अपना सुख और दुख सब सुनाया। गुरुदेव आप तो सब जानते हैं, खूब सुखी हूँ गुरुदेव, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, लेकिन संतान नहीं है। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाऊं। विचार करिए, जब राम जी को प्राप्त करना था तो गुरु के पास गए, चरणों में गिर गए, विनय किया, सुख दुख गुरु को सुनाया, रोने लगे गुरु के सामने। लेकिन अब जब 4 बेटे आ गए हैं ना, तो राजा दशरथ भूल गया कि गुरु का सम्मान कैसे करना चाहिए। यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं, अब राजा दशरथ गुरु के पास नहीं गए। तब नर नाम वशिष्ठ बुलाए। राजा दशरथ, नरों के राजा राजा दशरथ ने वशिष्ठ को बुलाया, गुरु को नहीं बुलाया। और यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, जब गुरुदेव भगवान सामने आकर के खड़े हो गए तो राजा दशरथ ने प्रणाम नहीं किया। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि राजा दशरथ के सन्मुख गुरुदेव आए तो यहाँ प्रणाम किया गया। तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सुख देन पठाए। जैसे खड़े हो गए वशिष्ठ जी आकर के, प्रणाम भी नहीं किया। अच्छा हाँ गुरु जी एक काम करिए, आप आ गए हो तो राम जी को 2-4 शिक्षा दे दीजिए जाकर के। कभी कभी ना जीवन में अगर पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाता है, हमें भूल से हम कहीं बड़े बन जाते हैं ना, तो हम अपने श्रेष्ठ के प्रति हमारा क्या धर्म है ये भूल जाते हैं। थोड़ी बहुत पैसे आ जाती है ना, तो पैसे की गर्मी हमें अपने श्रेष्ठ का सम्मान नहीं करने देती, समझिएगा। और मानो राघवेंद्र सरकार यही कहते हैं, जहां गुरु का सम्मान होता है, जहां गुरु से प्रार्थना की जाती है, जहां गुरुदेव भगवान का सम्मान होता है, उस अवध में मैं स्वयं आता हूं। और जहां गुरु का अपमान होता है, मैं ऐसे अयोध्या को छोड़कर चला जाता हूं। इसलिए मानो राम जी ने अयोध्या को छोड़ना स्वीकार किया, समझिएगा। क्योंकि गुरु को साधारण नहीं होता है भैया, हाँ साधारण हाड़ मास की काया गुरु नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदम गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करने कर। मैं उस गुरु के चरण रज की वंदना करता हूं, जो इस धरती में मेरे लिए भगवान है। नर के रूप में हरि है, कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो मेरे महामोह को समाप्त करने वाले, मोह रूपी अंधकार को समाप्त करने वाले, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान है। और गुरु के चरणों में आस्था कैसी होनी चाहिए हमारे? एक निवेदन करूं, आजकल एक चलन आ गया है, क्षमा करिएगा, एक चलन क्या आया है? कान फुकाना है, कान फुकाना है, दीक्षा ले। क्यों दीक्षा ले रहे हैं बताएं आपको? हम जो धर्म करते हैं, दान करते हैं, उनका फल नहीं मिलता, इसलिए कान फुका रहे हैं। कम से कम दान करेंगे, धर्म करेंगे, उनका फल मिलेगा। गुरु के चरणों के प्रति हमारी श्रद्धा, कुछ लोग इसीलिए, एक व्यक्ति से हमने पूछा, भैया दीक्षा लिया? महाराज ने लिए। क्यों दीक्षा लिए? कहा महाराज दीक्षा लेने से दान धर्म करेंगे। कोई तो अपने स्वार्थ के लिए दीक्षा ले रहे हैं, दान धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा। नहीं भैया,
गुरु को स्वीकार करने के बाद केवल यहीं तक सीमित नहीं रहना जीवन में। आपका जीवन आध्यात्म की ओर प्रवेश करने लगा है। आप अपने आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जब आपने गुरु की शरणागति ली ना, तो अब अपने आत्म कल्याण कर सकेंगे। इसलिए दीक्षित होना चाहिए और अवश्य दीक्षा होना चाहिए। जो व्यक्ति दीक्षा नहीं लेता है, हाँ, हमारे गले में तुलसी की माला नहीं है तो हमारा शरीर अपवित्र है, और हम जो भी अर्पित कर रहे हैं ना, अपवित्रता के कारण ही अर्पित हो रही है, अपवित्र है। जिस प्रकार से बिना तुलसी के भगवान कोई वस्तु को स्वीकार नहीं करते, उसी प्रकार से बिना तुलसी के भगवान इस देह को भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए दीक्षा अति आवश्यक है, अति आवश्यक। और बिना दीक्षा के ना जीवन अधूरा है। एक घटना मैं आपको बताऊं। नारद जी बाबा प्रतिदिन वैकुंठ जाया करते थे कथा सुनने के लिए। भगवान वैकुंठनाथ विष्णु जी उनको कथा सुनाया करते थे। और नारद जी जब कथा सुन करके आते थे, तो जिस स्थान पर नारद जी बैठे रहते थे, वहां पास की मिट्टी को खोद करके बाहर फेंका जाता था। एक दिन नारद जी को पता चला, मैं जहां बैठता हूं वहां पास की मिट्टी को खोद करके बाहर फेंका जाता है। नारद जी ने कहा, प्रभु ये क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों करते हैं? तो भगवान ने कहा, नारद, दरअसल तू जिस स्थान पर बैठता है ना बेटा, वह स्थान अपवित्र हो जाता है। नारद जी ने कहा, हम नहीं समझे प्रभु। कहा, बेटा तुमने दीक्षा नहीं ली है, इसलिए तू जिस स्थान पर बैठता है ना, वह स्थान भी अपवित्र हो जाता है। इसलिए वहां पास की मिट्टी को बाहर फेंकी जाती है। नारद जी ने कहा, एक कृपा करिएगा हम पर, आप ही हमें दीक्षा दे दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मैं दीक्षा नहीं दूंगा। तुम सुबह जब स्नान करने जाओगे ना गंगा जी में, तो वहां सबसे पहले जो भी तुम्हें मिले उनसे दीक्षा ले लेना। डुबकी लगा करके बाहर निकलोगे, जो पहला व्यक्ति होगा उन्हीं से दीक्षा लेना। अब नारद जी गए, गंगा नदी स्नान किए, डुबकी लगाई, और जैसे बाहर निकले, उधर से केवट आ रहा था जाली पकड़ के। नारद जी ने कहा, बोले गुरु प्रभु की आज्ञा है दीक्षा लेने की। तो नारद जी ने उन्हीं की चरण पकड़ लिए केवट के। कहा, भैया हमें दीक्षा दे दीजिए। केवट ने कहा, बाबा आप तो स्वयं महात्मा है और हमसे हमें पाप लगाओगे क्या? कहा, नहीं नहीं, तुम्हें दीक्षा देना पड़ेगा। हाँ, हमारे प्रभु की आज्ञा है। और उस केवट ने नारद जी को दीक्षा दी। ध्यान से सुनिएगा। गले में धागे खींच करके, जो जाली जीते ना उनके धागे खींच दिए, और कौड़ी को बांध करके गले में पहना दिया। कानों में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फूंक दिया दोनों कान। अब नारद जी आए, भगवान विष्णु ने पूछा, हो गई तुम्हारी दीक्षा? बोले, हाँ हो गई प्रभु। कौन है तुम्हारे गुरु? नारद जी ने कहा, महाराज क्या बताए, कौन है हमारे गुरु? हम तो दीक्षा ले रहे थे तो इतनी बदबू आ रही थी, उनके शरीर ही इतने बदबूदार थे, क्या बताएं, आपने फंसा दिया प्रभु, नहीं तो हम दीक्षा नहीं लेते उनसे। भगवान ने कहा, तुम्हारे मन में गुरु के चरणों के प्रति ऐसा भाव आया, चल निकल यहां से, बैकुंठ में पैर मत रख, बैकुंठ में। गुरु के लिए तुमने अनुचित कहा। नारद जी ने कहा, प्रभु क्षमा करिएगा। हाँ क्षमा करिए, हमसे अपराध हो गया। भगवान ने कहा, एक काम कर जाए, 108 बार डुबकी लगा गंगा जी में, फिर बैकुंठ में आना। नारद जी गए, 108 बार डुबकी लगाई, फिर बैकुंठ में आए। भगवान बैकुंठनाथ ने कहा, नारद चल अपने गुरुदेव भगवान का दर्शन हमें भी करा। अब भगवान विष्णु को लेकर के नारद जी गए, तो उधर से फिर से वो जाली पकड़ करके वो केवट आ रहा था। नारद ने कहा, वो हमारे गुरुदेव हैं। भगवान ने कहा, देख क्या रहा है, जाना चरण पकड़ ले। नारद गए दौड़ करके और उस केवट के चरणों में गिर गए। गुरुदेव, श्री गुरु शरणम मम, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नारद प्रणाम कर रहा है। और जब उस केवट ने
उठाया है उनको, तो वो केवट केवट नहीं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण ही थे जो केवट बन करके आए हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। और नारद जी ने गाया भी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। ये गुरु के चरणों के प्रति प्रेम होता है हमारा। हाँ, और जो सतगुरुदेव के चरणों में आ जाए ना भैया, उनका ये लोक भी सुखी है और परलोक भी सुखी होता है। हाँ। आपने राजा क्वास की कथा सुनी होगी। राजा क्वास, उनका पुत्र था। जब राजा नहीं रहा तो उनके पुत्र ने अपने पिता को अग्निदान किया, और जब अग्निदान किया तो धर्मात्मा पिता नरक चला गया। किसी ने कहा, बोले महाराज ये कैसे हो गया? कहा, बोले पुत्र ने दीक्षा नहीं ली थी। राजा क्वास के गले में तो तुलसी की माला पहनाई गई थी, लेकिन वह पुत्र जो अग्नि संस्कार करने वाला है, उन्होंने गले में तुलसी धारण नहीं किया था। समझिएगा, जो बात मैं आप सबसे कहना जा रहा हूं, बहुत गंभीरता से लीजिएगा इस बात को। हाँ। कुछ लोग दीक्षा भी इसलिए नहीं लेते कि बहुत बंधन में रहना पड़ेगा। हाँ। खूब बंधन। अच्छा, कुछ लोग दीक्षा इसीलिए भी नहीं लेते कि खाना पीना छोड़ना पड़ेगा। शर्मा जी, सत्य बात है। कुछ लोग इसीलिए नहीं लेते, क्योंकि गुरु जी कहेंगे तो कहेंगे पीना मत, हाँ, खाना मत। खाना पीना मतलब समझ रहे हैं? वो खाने पीने की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी खाने पीने की बात आप सबसे कर रहा हूं। इसलिए दीक्षा नहीं। अच्छा, हम भगवान को मन से मानते हैं, मन से मानते हैं। हाँ, हम दिखावा नहीं करते। हमने कहा मन से भगवान को मानते तो मन से खा भी लिया करोगे। परोक्ष रूप से भी तो पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, दान करना चाहिए, निवेदन करें। आज सभी सनातनी अपने कर्तव्यों से भाग रहा है। जो व्यक्ति मछली खाता है, जो नर मांस का करे आहारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। जो व्यक्ति मछली खाता है ना, 64 जन्म तक से गिद्ध की योनि में जन्म लेता है। कुछ लोग गिनती कर रहे हैं। और एक बात बताएं आपको, जो व्यक्ति मछली खाए, तिल भर मछली खाए के कोटि गौदे दान, कांसी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। जो व्यक्ति मछली खा करके करोड़ों गाय का दान करता है, उस व्यक्ति की मृत्यु कांसी में भी हो जाएगी तो भी उसको नरक ही मिलेगा, ऐसा शास्त्र कहता है। अच्छा, विचार करिएगा, छोड़ देते हैं वो भोजन जिसमें बाल होता है ना? छोड़ देते हैं कि नहीं? बाल निकला, भोजन छोड़ देंगे। फिर क्यों खाते हैं अंडे जिसमें मां का लाल होता है? एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी अंडा शाकाहारी है कि मांसाहारी? हमने कहा, भैया अंडा आया कहां से ये तो बताओ। जितने भी भूमि से अंकुरित होने वाले हैं ये शाकाहारी, और अंडा पृथ्वी से तो नहीं आया, मुर्गी के पेट से आया है। अच्छा, विचार करिएगा, हम शमशान घाट जाते हैं, मुर्दे को हाथ लगाते हैं, घर में आने के पहले क्या करते हैं? नहाते हैं, गंगा जल पीते हैं, यही कर्म है। मुर्दे को हाथ ही लगाए हैं, उसमें इतनी शुद्धता, और मुर्दे को खा रहे हैं। अब बताओ, शमशान है कि नहीं पेट हमारा? शमशान घाट, मुर्दे ही तो जा रहे हैं। मछली बेचने वाला कम गुनाहगार है, खरीदने वाला अधिक गुनाहगार है। चोरी करने वाला कम होता है, टॉर्च दिखाने वाला ज्यादा होता है। समझिएगा, जीवन में इसीलिए अहिंसा परमो धर्म, हिंसा मत करिए किसी का।
मनुष्य की जो दांत की आकृति है ना, मनुष्य शाकाहारी है। हाँ। शेर कितना भी भूखा रहे घास नहीं खाएगा, बकरी कितनी भी भूखी रहेगी मांस नहीं खाएगी, लेकिन वारे मनुष्य जो खिला ले, मांस भी खा जाए घास भी खा जाए, अधिक समझाने जाओ तो दिमाग खा जाए, उपदेश करो तो वही। हमारी जो दांत की बनावट है, आप देखेंगे मनुष्य की और गायों की जो दांत की बनावट है वो एक समान होते हैं। जो मांसाहारी जो जीव होते हैं ना, जैसे शेर है, चीता है, बिल्ली है, इन सब के दांत नुकीले होते हैं, ये मांसाहारी है। निवेदन करूं आप सबसे, इन सब से दूर रहना पड़ेगा, तब जाकर के जीवन में कल्याण हो सकता है। और मैं तो कहूं इन सब चीजों को छोड़ करके किसी सद्गुरुदेव की शरणागति हमको ले ही लेनी चाहिए। हाँ। और जीवन में मार्गदर्शन बहुत जरूरी है किसी संत का। जब तक किसी संत से नहीं जुड़ेंगे, सद्गुरुदेव के चरणों से नहीं जुड़ेंगे, तब तक से जीवन का कल्याण संभव है ही नहीं। हमारी पूजनीय दादी जी जब भोजन प्रसादी बनाती थी तो उनका नियम था, गीला वस्त्र पहन करके भोजन बनाती थी। घर में श्री हनुमत लला विराजते हैं तो पहले प्रसादी बना करके उनको पवाती थी। और एक विशेष नियम उनका था कि जो दीक्षा ना लिए हो ना, उनको किचन में घुसने भी ना दे। जिनके गले में तुलसी की माला ना हो, उनके किचन में प्रवेश भी वर्जित था। निवेदन करो, जब विवाह जब होता है ना पति पत्नी के मध्य, जब विवाह करके तो सबसे पहला देखो 16 संस्कार तो करने ही हैं, लेकिन विवाह के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है दीक्षा संस्कार। और शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है, शिव पुराण भी स्पष्ट कहता है, दीक्षा विहीन नाम ना अधिकारम कथा श्रवे। जो व्यक्ति दीक्षा नहीं लिया है उनको कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं होता, शिव पुराण कहता है। निवेदन करूंगा, इसलिए दीक्षा लेनी चाहिए। अच्छा, दीक्षा भी दो प्रकार की होती है, एक वाक दीक्षा, दूसरा स्पर्श दीक्षा। वाक दीक्षा किसे कहते हैं? हजारों लोगों को एक साथ बिठा दिया जाए, मंत्र दे दिया जाए। और स्पर्श किसे कहते हैं? सन्मुख बुलाया जाए, गले में तुलसी की माला, कान में मंत्र दिया जाए, गोपनीय मंत्र प्रदान किया जी, दीक्षा है। हाँ। अच्छा, गुरु भी 3 प्रकार के होते हैं। हाँ। एक होता है पुरोहित गुरु। पुरोहित गुरु किसे कहते हैं? जो आपके यहाँ पूजा कराए, पाठ कराए, जन्म से लेकर के मृत्यु तक संस्कार कराए, उनको पुरोहित गुरु कहते हैं। दूसरा गुरु होता है शिक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु अनेकों हो सकते हैं। हम प्राइमरी से लेकर के कॉलेज तक, पीएचडी तक, या जब तक जीवन है, छोटे से बच्चे से भी हम अगर हमको कुछ सीखने के मिल रहा है, वह भी हमारा गुरु है। और एक होता है दीक्षा गुरु। और दीक्षा गुरु एक होता है जीवन में, जिन्होंने आपको मंत्र दिया है, अमोघ मंत्र दिया है। इसलिए दीक्षा हम सबको लेनी चाहिए। और एक संत बड़ा सुंदर भाव कह रहे थे, जो गुरु की शरण में चला जाता है, उनके सारे काम बन जाते हैं, सारे काम बने हुए लग जाते हैं। इसलिए जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु के आया, जो शरण गुरु के आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। गुरु के आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु के आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु के आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु के आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु के आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। देखो
गा नहीं रहे हैं। हाँ। कुछ लोग बेचारे क्या हो रहा है? भजन हो रहे तो इधर उधर जाते, इधर देखिए सब, मेरे ठाकुर जी को देखिए और मेरे साथ बड़े भाव से गा लीजिएगा। जो शरण गुरु के आया, जो शरण गुरु के आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। गुरु के आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु के आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु के आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु के आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु के आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु के आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु के आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु को अपनाया, जिसने गुरु को अपनाया, जिसने गुरु को अपनाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु को अपनाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु को अपनाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। गुरु को अपनाया, यह लोक सुखी गाली जगह थोड़ी आनंद सुखी। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय हो। रामायण में शिव जी कहते, 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 भागवत में सुखदेव 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 जी कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक कहते। वाहे गुरु 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 का मतलब समझते हैं क्या होता है? व से वासुदेव, ह से हरि, ग से गोविंद और र से राम। गुरु में ये चारों हैं भैया, इसलिए वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक कहते। जिसने गुरु को अपनाया, जिसने गुरु को अपनाया, जिसने गुरु को अपनाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु को अपनाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी।
बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। चिंता और भय सब मिट जाए, 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 दुनिया के बंधन छूट 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 जाए, संकट के बादल छट जाए, संकट के बादल छट जाए, ओ संकट के बादल छट जाए, संकट के बादल छट जाए, जिस द्वार गुरु का भाया, जिस द्वार गुरु का भाया, जिस द्वार गुरु का भाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी, और गुरु का पाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, जिस द्वार गुरु का भाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। और गुरु का पाया, यह लोक सुखी गाली जी का थोड़ी आनंद से जो गुरु शरण आ जाते हैं, 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 वो गुरु कृपा पा जाते हैं, गुरु कृपा पा जाते हैं, वो गुरु कृपा पा जाते वो हैं, गुरु कृपा पा जाते हैं, भव सागर से तर जाते हैं, भव सागर से तर जाते हैं, वो भव सागर से तर जाते हैं, भव सागर से तर जाते हैं, जिस द्वार गुरु का भाया, जिस द्वार गुरु का भाया, जिस द्वार गुरु का भाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी, और गुरु का पाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, जिस द्वार गुरु का भाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। और गुरु का पाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, जो शरण गुरु के आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, ओ इह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी, इह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी, ओ इह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी, इह लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी परलोक सुखी। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। बोले अपने अपने गुरु गोविंद की जय। गुरुदेव भगवान ने राम जी को सीख दी, गुरु सिख दे तेरा ये पढ़ गयऊं, राम हृदय अस विस्मय भयऊं। गुरुदेव जी ने राम जी से कहा कि राम, अगर विधाता ने ठीक ठाक निभा दिया ना बेटा, तो तू राजा बन जाएगा। गुरुदेव जी ने कह दिया ठीक से अगर निभा दिया, तो राम जी समझ गए राजा में बनने वाला अब नहीं। एक बात बताइए,
दरअसल राम को जब पता चला ना कि मुझे राजा बनाया जा रहा है, तो सुनते ही राम रोने लगे थे। राम जी रोने लगे जब सुने कि मैं राजा बनूंगा। मां सीता ने पूछा, प्रभु क्या हो गया, क्यों रो रहे हो नाथ? आपको तो राज सिंहासन पर बैठना है, राजा बनना है, क्यों रो रहे हो? प्रभु आप तो योग्य हैं। राम जी ने कहा, सीता मुझे राजा बनाया जा रहा है, लेकिन उस समय मुझे राजा बनाया जा रहा है जिस समय मेरा भरत भाई मेरे पास नहीं है। राम ही बंधु सोच दिन रात, दिन रात केवल भाई की चिंता है राम को। हाँ, कैसे हैं देखिए भगवान। और हमें अगर कोई राजा बनाया जाए, भाई ना रहे तो बढ़िया है। हाँ, घर में बंटवारा हो रही है। राम और भरत का प्रेम कैसा है? राम और भरत का प्रेम संपत्ति के बंटवारे के लिए नहीं, राम और भरत का प्रेम विपत्ति के बंटवारे के लिए है। और भाई से प्रेम संपत्ति के बंटवारे के लिए नहीं भैया। भाई और भाई साथ रहते हैं, इसलिए साथ रहते हैं संपत्ति ना बटे। अगर बांट सको ना अपने भाई के साथ, तो विपत्ति बांट लेना, अपने भाई का दुख बांट लेना, अपने भाई का कष्ट बांट लीजिएगा। हाँ, भाई से भाई का प्रेम ऐसा होना चाहिए। राम जी सोच रहे हैं, काश मेरा भरत होता। रात भर भगवान राम को नींद नहीं आई रही, क्योंकि राम ही बंधु सोच दिन रात निरंतर सोच रहे हैं अपने भाई के बारे में। और सब विचार कर रहे हैं, कल कब हो, कल राम राजा बने, सकल कहीं कब हो यही काली। सब विचार कर रहे हैं, लेकिन विघ्न मना वही देव चाली। देवता रात भर नहीं सोए हैं, क्यों? विघ्न मना रहे हैं, दुख मना रहे हैं। शोक सभा बिठाया गया है इंद्र की सभा में। किस चीज का शोक सभा है? कल राम राजा बन जाएगा। अब बताइए, क्या इंद्र को खुशी नहीं है राम के राजा बनने में? विचार करिए, इंद्र क्यों खुश नहीं है बताएं आपको। इंद्र इसलिए खुश नहीं है क्योंकि भगवान का जन्म विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। लेकिन जब राम जब अवध के राजा बन जाएंगे ना, तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? सबको अपने स्वार्थ का पड़ा रहता है जीवन में। हाँ, कोई आदमी आगे बढ़ रहा है ना, उनका सपोर्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उनसे दूर हो जाएंगे, हमारा स्वार्थ चला जाएगा, हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और देवताओं ने मां सरस्वती से जाकर के कहा, मैया आप कृपा करिए। बोले क्या कृपा करें? आप एक कृपा करिए मैया, ऐसा कुछ करिए कि राम कल राजा ना बने। मां सरस्वती ने कहा, ऊंच निवास नीच करतूते देख न सकही पराये विभूति। अरे देवताओं, इतने ऊंचे स्थान पर बैठे हो, नीच जैसी बात कर रहे हो, दूसरे की विभूति को देख नहीं पा रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? कहा मां हमें क्षमा करिएगा, कुछ ऐसा करिए मां, ताकि राम जी केवल अवध के लिए नहीं है, राम जी तो समस्त संसार के कल्याण के लिए जन्म लिए हैं। राजा बन जाएंगे तो वहीं तक सीमित हो जाएंगे। मां सरस्वती ने कहा कि ठीक है, जरूर करूंगे, लेकिन एक बात कहूं, अवध के लोगों पर मेरे माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो अवध के जो मूल हैं उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर मैया सरस्वती विचार करने लगी, अवध के बाहर से कौन है, कौन आई है बाहर से? तो मां सरस्वती ने विचार किया और नाम मंथरा मंदमती
अब एक निवेदन करूंगा मैं आपको, ये मंथरा कौन थी? राम जी को वन जाना पड़ा, इनके पीछे क्या कारण है? एक संक्षिप्त निवेदन करूं। दरअसल यह जो मंथरा थी और मैया कैकेयी ये कश्मीर में रहते थे, कश्मीर। कैकेयी के पिता थे जो एक बार जंगल गए थे आखेट खेलने के लिए, ध्यान से सुनिएगा। और जब जंगल आखेट खेलने के लिए गए थे तो कैकेयी के पिता ने आखेट खेलते खेलते एक मृग को मार दिया, मृगा को अपने बाणों से मार दिया। अब मृगा की जो पत्नी थी मृगणी, वह रोते हुए अपने मृगा के पास पहुंची। कैकेयी के जो पिता थे वह उस मृगणी को भी मारना चाहते थे। वह मृगणी प्राण बचा करके भागी वहां से और अपनी मां के पास गई। और मां के पास जाकर के निवेदन किया, मां, कैकेयी देश के राजा ने हमारे पति को समाप्त कर दिया, मां आपके जमाता को समाप्त कर दिया, आपके दामाद को मार डाला। मां उस मृग की उनकी मां आज सीधे पहुंची है राजा के पास उसी जंगल में, और राजा से कहा कि राजन, मैं यक्षिणी हूं, मैं कोई साधारण नहीं हूं, मैं यक्षिणी हूं, मैं अपने दामाद को जीवित कर सकती हूं, लेकिन तुमने ये जो अपराध किया है ये अक्षम्य है, तुम्हें इस अपराध का दंड जरूर मिलेगा। राजा ने कहा, तुम हमें दंड दोगे? तलवार निकाला, काट दिया गया उस मृगणी का भी, उस यक्षिणी का। और जब वो मरने लगी, प्राण छोड़ने लगी, उन्होंने श्राप दिया, राजा तुमने मेरी बेटी के सुहाग को मार डाला, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, एक दिन तुम्हारी भी एक लौती बेटी है कैकेयी, इनका भी सुहाग नहीं बचेगा। और ये जो यक्षिणी थी ना जिनको मारा गया था, यही मंथरा बन करके आई, और उनके मृत्यु के पीछे कारण मैं ही रहूंगी, समझिएगा। आज यही मंथरा है, और इसी मंथरा को कैकेयी के दहेज में दिया गया था। लोग वस्तु देते हैं ना, तो मंथरा को साथ दे दिया गया था। दरअसल ना पहले मंथरा बहुत सुंदर थी, इनका नाम था रेखा। क्या नाम था? रेखा। बड़ी सुंदर थी। एक दिन बुखार आया, और बुखार आया तो ठंडा पानी पी गई, शरीर अकड़ गया 3 जगह से, तो टेढ़ी हो गई, तो कोई शादी नहीं कर रहा था इनसे। तो कैकेयी के पिता ने कहा, एक काम करते हैं, कैकेयी के साथ भेज देते हैं इनको, वहीं सेवा करेगी, वहीं पड़ी रहेगी। और आज नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि करे, गई गिरामती फेरी। मंद बुद्धि दासी, मन में विचार आया, मंथरा ने देखा पूरे नगर को सजाया जा रहा है, ध्वज पताका तोरण पुरछावा, कहीं न जाए जही भांति बनावा। ऐसा सजाया गया अयोध्या को, आज तक ऐसा अयोध्या कभी नहीं सजा था, दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, कहीं न जाए जही भांति बनावा। मंथरा ने 2-4 लोगों से पूछा, डेकोरेशन करने वालों से, क्या चल रहा है, इतना सजाया धजाया क्यों जा रहा है? मंथरा से कहा, तुम्हें पता नहीं? नहीं, राम राजा बनने वाले हैं। हाँ, राघव राजा बनेंगे। और जैसे सुना राम राजा बनेंगे, मानो मंथरा को ऐसा लगा किसी ने हृदय में छुरी मार दिया। और मंथरा विचार करने लगी, करे विचार को बुद्धि कुजाती, होई अकाज कवन विधराती। रात भर में ये निर्णय ना बदल के ना रख दूं तो मेरी नाम अभी मंथरा नहीं।
और पलटना कैसे पड़ेगा? मंथरा इधर उधर कुछ विचार नहीं कि भरत मात पह गई बिलखानी, सीधे गई कई कई मैया के पास और खूब रोने लगी, खूब रोती है, बिलख बिलख करके रोने लगी। नारी चरित्र करे ढरी आंसू, त्रिया चरित्र मनुष्य भागे देवो न जनाति भूतो मनुष्य। त्रिया के चरित्र को मनुष्य के भाग्य को समझना बहुत कठिन है। रोने लगी जाकर के। रानी ने कहा क्यों रो रही है तू, क्यों रो रही है, ये अशुभ कार्य क्यों कर रही है तू? मंथरा सब ठीक तो है ना? कुशल राम महिपाल, मेरा राम ठीक तो है ना मंथरा? मेरे राम की कुशलता बता मंथरा, कैसा है मेरा राम? मंथरा ने कहा अच्छा राम की कुशलता पूछ रहे हो आप? राम और उनकी मां को छोड़ करके कौन कुशल है ये पूछो। कौन है अयोध्या में कुशल? जो विधि जन्म देव करि छो, हो राम से पूत पतो। कई ने कहा तू ये क्या बोल रही है तू? अरे राम जैसे बेटा, सीता जैसे बहू, इससे बड़ा सौभाग्य का विषय क्या हो सकता है हमारा? और एक बात कहूं मंथरा, कई अम्मा ने बड़ी बड़ी बात कह दी। एक बात कहूं मंथरा, बोलिए, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। राम है ना मंथरा, ये मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय है। मैं शिव की साक्षी मान करके कहती हूं, राम मेरे प्राण है। और मंथरा तुझे भरत की सौगंध है, भरत की कसम है, सब छल छोड़ करके सच सच बोल, तो इतना रो क्यों रही है? मंथरा ने कहा मैं क्यों बोलूं, क्या बोलूं? राम राजा बनेंगे, कौशल्या राजमाता बनेगी, तू दासी बनेगी। कई माँ ने कहा मंथरा जो घर फोड़ी की बात कही तो बाल बाल नुचवा दूंगी, कोड़ों से खाल खिंचवा दूंगी, दोनों आंखें निकलवा दूंगी। घर फोड़ी की बात करती है कुबुद्धि, जीभ खिंचवा दूंगी तुम्हारी। मेरे राम के लिए ऐसा बोल रही है तू? मेरी बहन, बड़ी बहन कौशल्या के लिए ऐसा बोल रही है? क्या बात है बोल। मंथरा ने कहा मेरे पास दूसरा जीभ नहीं है बोलने के लिए, तुमने पहले ही हमारा जीभ निकाल दिया, अब मैं किस मुख से बोलूं? तुमने राम को प्रिय कहा है, कई रानी सत्य है, राम आपके प्रिय होंगे, लेकिन समय के आने पर ना मित्र भी शत्रु बन जाता है। वही सूर्य की प्रकाश कमल पुष्प पर पड़ती है, उनका संरक्षण करती है, और वही सूर्य कमल के पुष्प में जल नहीं होने पर उस कमल के पुष्प को जला करके भस्म कर देते हैं। समय बदलता है। राजा को देखो, आज 14 दिन हो गए घोषणा हुए राम राजा बनेंगे, अभी तक तुम्हें बताए हैं? और देखो भरत को बाहर भेज दिया। भरत अभी मामा के घर है, राम को राजा बनाया जा रहा है। मां कई का मन बदलने लगा था। को कुसंगति पाई न साई, संसार में कौन है भैया जिनको कुसंग पाकर के जो व्यक्ति बिगड़ता नहीं है? कई ने कहा सच सच बोल मंथरा, मेरा दाहिना हाथ फड़क रहा है, कुछ अपशगुन होने वाला है। मंथरा ने कहा क्या कहूं, बस ये बात कहना है, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरा भरत राजा बने, और मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे क्या मिलेगा? भरत राजा बनेंगे तो राजमाता कहलाएगी, हमें क्या मिलेगा? बदल गई मां, और कई अम्मा एक क्षण भी विलंब नहीं की, पूरे गहने उतार दी,
नाराज हो गई राजा से और गई सीधे कोप भवन में। कोप भवन का मतलब समझते हैं? पहली स्त्रियां नाराज होती थी ना, तो नाराज होने के लिए भी एक अलग सा कमरा बना रहता था, जहां जाकर के बैठ जाए पति महोदय समझ जाते थे ये नाराज है। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, गुरुजी आजकल क्यों नहीं बनते कमरा? घर में बेडरूम बने, हॉल बने, किचन बने, एक और कमरा आजकल क्यों नहीं बनता कोप भवन? तो हमारे बगल में एक व्यक्ति बैठा, उन्होंने कहा पूरा घर ही कोप भवन है, जहां देखो वही नाराज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है भैया, पहले क्रोध की भी मर्यादा हुआ करती थी। आजकल परिवार ऐसा है कि कब कहां और क्या बोलना है यही पता नहीं है। कीप योर वॉइस एंड फेशियल एक्सप्रेशन अंडर द कंट्रोल विदाउट टॉकिंग। कभी भी बात करते समय अपने चेहरे को काबू में रखना चाहिए। सामने वाला ये ना देख करके विचार ना कर ले कि ये गुस्सा है, अपने पति से नाराज है, अपनी पत्नी से लोग ये परिलक्षित कर देते हैं। घर में परिवार में मेहमान आए ना तो पता चल जाता है हाँ कुछ झगड़ा चल रहा है, आग लगी हुई है ऐसा लगता है। ये आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने घर में। ऐसा व्यवहार मत करें कि आपका घर का अपयश बाहर जाए। ऐसा कभी व्यवहार मत करना मेरे भाई बहन। अगर थोड़ी बहुत लड़ाई हो रही है, दो चार बर्तन है, किसके घर बजते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो लड़ाई करें पूरे मोहल्ले वाले को पता चले कि आज इनके घर महाभारत चल रहा है। निवेदन करो अपने घर अपने परिवार को, और एक ये भी निवेदन करूं अपने घर की बात को बगल वाले पड़ोसी के यहां जाकर के नहीं बोलना चाहिए। विशेष रूप से माताओं से मेरी प्रार्थना है, दो चार बातें हो गई बहू से, पड़ोसी को जाकर के बताएंगे, ठीक कर देगी वो कि समझाएगी बहू को आकर के। सासू माँ ने कुछ कह दिया, बहू तुरंत फोन करके मैं ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा हो गया। ठीक हो जाएगा बोलने से। बात करिए बैठ करके। माँ है आपकी, माँ समझ लीजिए, और जितनी सासू माएँ हैं ना वो सब बेटी समझ लीजिए। हाँ। और ये जितना कुछ हो रहा है ना भैया, संयुक्त परिवार में नहीं रहने के कारण हो रहा है। मेरी प्रार्थना है आज सबसे, आज हमारा समाज कुमार की ओर इसलिए बढ़ रहा है, न घर में दादाजी हैं, न घर में दादी जी हैं, न घर में बड़ा भाई है, न घर में भाभी है, न घर में कोई बड़ा है। कहीं हम आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हाँ, विवाह भी करते हैं ना, एक ही लड़का है, कर दो कर दो कर दो। हाँ। अच्छा बात बताइए, एक ही लड़का है, विवाह कर दिया, दुख में कौन आएगा साथ, कौन देगा? प्रार्थना करूं आप सबसे। माँ कई कोप भवन में गई, और जब कोप भवन सुना, राजा दशरथ को जब पता चला कि कई कोप भवन में, राजा दशरथ के हाथ पर ठंडे हो गए। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ आज कांप रहा है। कई अम्बा के पास पहुंची राजा दशरथ, कई से पूछा क्या हुआ बता। बार बार कहराव सुमुख सिलोक निपिक बचने, अरे कारण मोहि सुना गज काम निज को पोकर। क्या हुआ बता। ऐ सुमुखे, ऐ सुंदर मुख वाले, ऐ गजगामनी, ऐ कोयल के समान बोलने वाले कई भूल मुझे क्या बात है, मेरा हृदय बैठा जा रहा है कई जल्दी बता। किसने अनिष्ट कर दिया तुम्हारा, किसने तुम्हें नाराज कर दिया?
देवताओं को भी नहीं छोड़ूंगा अगर तुम्हारे प्रति अगर उन्होंने अनिष्ट किया हो। संसार में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारा अनिष्ट कर सके। कई एक बार बता मुझे, किसको अपने प्राण प्यारे नहीं हैं? एक बार बता। मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति, यहां तक से पुत्र मेरे प्राण, बस तुम्हारे ही कारण है। कई बहुत बड़ी बात कह रहे हैं राजा दशरथ, सब तुम्हारे कारण है। और कई मुझे राम की सौगंध है, तू हंस कर बोल क्या बोलना चाहती है? जब राम का सौगंध खाए ना, तो जो गहने फेंके हुए थे ना कई उनको उठा करके धारण करने लगे, पहनने लगे। और कहा महाराज आप कहते बहुत हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। भगवान ने कहा मतलब, राजा दशरथ ने कहा मतलब क्या कहना चाहती हो तू? झूठे हूं हमारी दोष जन दे हो, मुझे झूठा दोष मत दीजिए कई आप। महाराज कुछ चाहिए था, क्या चाहिए? 2 वरदान चाहिए बस। राजा दशरथ ने कहा अरे 2 के बदले 4 मांग ले, बस इतनी सी बात। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर प्राण दे देता है रघुवंशी। मांग क्या चाहती है तू? कई ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज आप जो ये साधु प्रवृत्ति की बात जो कर रहे हो ना, हम जानते हैं तुम साधु और राम साधु, हम सबको जानते हैं। और कई जैसी साध्वी को तो खूब पहचानती है। क्या चल रहा है ना मेरे बेटे को मामा के घर भेजा गया है, 14 दिन हो गए, मुझे पता नहीं राम राजा बनेगा। क्या चल रहा है मैं सब अच्छे से जानती हूँ महाराज, हमें मत सिखाइए आप। हाँ, हमसे प्रेम कर रहे हो, वरदान अगर देना है तो ये वरदान दीजिए। राजा दशरथ ने कहा मां क्या चाहती है? मां कई कहने लगे सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक भरत कोटि का। भरत मेरा जो बेटा है ना भरत, राम को राजा नहीं बनाना, मेरे प्राण प्रिय पुत्र भरत को राजा बनाना है आपको। राजा दशरथ सुन करके माथा पकड़ लिया। कई तू सच में कई ही है ना? तू वही कई है ना जो अपने राम के लिए तड़प जाती थी? तू वही कई है ना जो राम के आगे पीछे घूमती थी? तू वही कई है ना राम को बिना खिलाए कुछ नहीं खाती थी? मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, अचानक बदलाव क्या हुआ? मेरे भाई राजा दशरथ ने कहा ठीक है कई अगर तू ये चाह रही है कि तुम्हारा पुत्र भरत राजा बने, मंजूर है मुझे। कई ने कहा कि महाराज मेरा दूसरा वरदान, और यह वरदान आपको राम का सौगंध खाना पड़ेगा, तब यह वरदान मैं आपसे मांगूंगी। मांगू दूसरे कर जो, और मेरे मनोरथ को पूर्ण करिएगा। ये दूसरा वरदान राम की कसम खाओ। राजा दशरथ ने कहा मैं राम की सौगंध खाता हूं। कई मांगो क्या चाहते हो? कई ने कहा तापस बेस विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवास। तपसी का वेश बना करके विशेष साधु दिखते हुए 14 साल के लिए राम वन हो जाए, वन में रहे। राजा दशरथ को वैसा लगा जैसे किसी वृक्ष में बिजली चमक करके गिर गई हो और वह वृक्ष 2 भाग में विभाजित हो गया हो। विदीर्ण हो गया हृदय राजा दशरथ का। राजा दशरथ रोने लगे। कई और कुछ मांग ले, कई मेरे प्राण मांग ले, लेकिन इस वचन को वापस ले। दामिनी धने मनहु तरु तालु। राजा दशरथ ने कहा कई
मैं मर जाऊंगा कैकेयी। अगर ये वरदान दे दिया तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। कैकेयी ने कहा महाराज अगर आप ये वरदान नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगी। और महाराज आप मर गए ना तो मैं घर में रहूंगी, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी, अपयश नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं मर गई ना महाराज तो तुम्हें जगह जगह अपयश लगेगा। हाँ, राजा दशरथ ने वचन दिया रघुकुल रीति सदा चली आई। हाँ। लेकिन ये निभाया नहीं राजा दशरथ ने। राजा दशरथ ने कहा मैं समझ गया कैकेयी तू मुझे मारना चाहती है, मेरे प्राण निकल जाए तभी तुझे अच्छा लगेगा। और मेरे भाई बहन आज सुबह रात्रि में विश्राम किया, राजा दशरथ पड़े हैं नीचे पृथ्वी पर, सूर्य ऊपर आ चुका है। प्रतिदिन राजा दशरथ जग जाते थे, दिन के 8 बज गए हैं, राजा दशरथ नहीं जगे। सुमंत ने विचार किया राजा दशरथ को क्या हो गया, और राजा दशरथ है क्या ढूंढने लगे। कैकेयी अम्बा के कमरे में महल में जाकर के देखा राजा दशरथ नीचे भूमि पर पड़े हुए हैं। हा राम हा राम हा राम कह रहे हैं। कैकेयी बैठी हुई। सुमंत ने कहा महारानी राजा दशरथ की यह दशा कैसे हो गई। कैकेयी अम्मा ने कहा ये सब मत पूछ सुमंत, जा राम को लेकर गया, राम को बुला करके ला। सुमंत गए राम जी को लेने के लिए। दर्शन करिएगा, राम जी आधी धोती पहने हैं, आधी कंधे पर डाले हुए हैं और स्नान करने के लिए जा रहे हैं। राम जी ने सुमंत को आते हुए देखा, राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। राम जी ने वृद्ध मंत्री सुमंत का आदर पिता के समान किए, चरणों में सिर रख दिया सुमंत के। सुमंत राम के प्रेम को देख करके फपक करके रोने लगे। सुमंत ने कहा धन्य है राम, धन्य है राम, पिताजी ने याद किया है। राम जी ने कहा मंत्रीवर पिताजी से कहना कि स्नान के लिए जा रहा हूं, स्नान करके तुरंत सेवा में उपस्थित होऊंगा। सुमंत ने गंभीर होकर के कहा राम जल्दी याद किया है, अभी चलना पड़ेगा आपको। भगवान राम जी आए हैं, दर्शन करिएगा। दशरथ जी नीचे पड़े हुए हैं, कैकेयी माता बैठी हुई है, राम जी चले सन्मुख। कैकेयी अम्मा ने राम जी को देखा, राम जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। राम जी ने मां से पूछा, कहा मां पिता की यह दशा कैसे, पिताजी कैसे हैं, ये सब क्या हो रहा है मां। कैकेयी मां का बोलना शुरू। कैकेयी मां ने कहा राम इन सब स्थितियों के कारण तुम ही हो, ये जो चल रहा है ना इन सब के कारण तुम हो। राम जी ने कहा कि इन सब का कारण मैं मां, कैसे। दरअसल ना राजा दशरथ तुमसे प्रेम बहुत करते हैं, यही सबसे बड़ा कारण है। मैंने 2 वरदान मांगे, तुम्हारे भाई के लिए राज्य मांग लिया, तुम्हारे 14 साल का वनवास मांग लिया, बस इतनी सी बात। राम जी ने कहा रे मां इतनी सी बात, थोड़ी ही बात पिता ही दुख भारी। राम क्या कहते हैं, थोड़ी सी बात में पिताजी को इतना बड़ा दुख हो गया। अब बात थोड़ी है, बात थोड़ी है, किसी को 14 घंटे के लिए घर से बाहर निकाल दो, घर के बाहर निकल करके ना वो बेटा फिर कहीं किसी क्या नहीं जाएगा, सीधे कोर्ट जाएगा। हाँ। लेकिन राम जी को 14 साल का वनवास मिला, राम जी ने उफ तक नहीं किया। और भगवान राम जी कहते हैं सुन जननी सोई सुत बड़े भागे, गुरु पितु मात बचन अनुराग। ऐ जननी वो सुत बड़भागी होता है जो गुरु पिता और मां के चरणों में नहीं उनके वचनों से प्रेम करता है।
चरण से प्रेम करने वाले बहुत मिल जाएंगे भैया। सुबह उठ करके माँ बाप का प्रणाम करना चाहिए, हम उठ करके प्रणाम तो करते हैं लेकिन बात एक भी नहीं सुनते। वो पुत्र श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ तो वो पुत्र है जो भले ही प्रणाम ना करे लेकिन वचनों से प्रेम करता है। पिताजी ने कह दिया, माँ ने कह दिया, स्वीकार कर लिया। और माँ, अगर मैं वन नहीं जाऊंगा ना माँ, तो समाज में मूर्खों में सबसे पहले मेरी ही गणना होगी माँ, कि मैं अपने माता पिता के बात को नहीं मानता। फिर राम आदर्श स्थापित नहीं कर पाएगा माँ। लेकिन एक बात पूछूं माँ, बोलो मुझसे अपराध क्या हुआ, मुझे वन भेजा जा रहा है, एक अपराध बता दो। माँ कई ने कहा कि राम तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम तुम अपराधी नहीं हो, दरअसल तुम्हारे वन जाने में ना तीन को सुख मिल रहा है। किन किन को? सबसे पहले पिताजी को सुख मिल रहा है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तुम्हारे पिता की बात रह जाएगी राम। और दूसरा, तुम्हारे छोटे भाई को राज्य मिल जाएगा बेटा, और मेरी बात रह जाएगी। कहा मां, मेरे एक के बन जाने में तीन की बात रह जाती है, मैं तो अवश्य बन जाऊंगा मां। और राम जी निकले, सीधे गए। राम जी उठ करके मां कौशल्या के पास, मां कौशल्या से जाकर के कहा कि मां, बड़ी कृपा हुई है मां आज मेरे जीवन में। कौशल्या मैया ने कहा, इस सब बात छोड़, पहले जा स्नान करिए। कैसा दिख रहा है? इतने समय तक स्नान नहीं किया? बेटा चल स्नान कर, मैं खीर बना रही हूँ, बढ़िया मीठा खा लेना, आज तुम्हें राजा बनना है, अवधि का राजा बनना है। राम जी ने कहा कि मां, अब मुझे अवध का राजा नहीं, पिता दिन मोहि कानन आजो, पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है। भरत जी को, मेरे छोटे भाई भरत को अवध का राजा दिया है, बनाया है। मैया, जिनकी योग्यता जितनी बड़ी होती है ना, उतना बड़ा स्थान उनको मिलता है। मुझे वन का राजा बनाया गया। माँ ने कहा, पिताजी का काम है जो तुम्हें बन भेजे। राम जी ने कहा, पिता का नहीं माँ, मेरा काम है। हाँ, पिताजी ने सोचा छोटे मोटे राज्य को लेकर के क्या करेगा, इसलिए मुझे वहां का राजा बनाया। और कितने दिन के लिए भगवान वनवास जा रहे हैं, माँ से नहीं बताएंगे क्या? बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे माँ से। तो माँ ने पूछा, कितने दिन के लिए जा रहे हो? कहा, माँ ज्यादा दिन नहीं है, बरस 4-10 वर्ष, 4-10 साल के लिए। क्या कहा? 4-10 साल के लिए। और 4 और 10 14 ही तो होते हैं। आज का आदमी होता तो 14 को कैसे बताता? 14, हाँ, पूरे 14 साल के लिए जा रहे हैं। राम जी ने कहा, बरस 4-10 वर्ष। माँ कौशल्या ने कहा, तुम्हारे पिता की सहमति? बोले हाँ, एक शर्त है बेटा। बोले क्या? क्या तुम्हारे कई माँ से तुमने पूछा है कि वन जाऊं? कई अगर सुनेगी ना राम, तो तुझे वन जाने नहीं देगी। राम जी ने गंभीर होकर के कहा कि माँ कई की ही पहल है कि मैं बन जाऊं। माँ कौशल्या ने कहा कि बेटा, अगर तुम्हारी माँ कई ने कहा है बन जाओ, तो जरूर सा बेटा। जहां माँ बाप का आशीर्वाद होता है ना, उस वन अमंगल वन भी मंगल देने वाला हो जाता है। अवश्य जा बेटा। लेकिन आज ये बात मैं कहूंगी राम, भाग्यशाली तो वो वन है, अभागा यह अयोध्या है। बड़े भागी बनो अवध अभागे, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागे। रघुवंश का तिलक छोड़ दिया तुमने, भाग्यशाली तो वन है जहां तुम रहोगे राम।
अयोध्या तो भागा है। बात चर्चा हो ही रही थी, इतने में मैया सिया को पता चला मेरी मां जानकी दौड़ते हुए आई। और मां जानकी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु चलन चहत बन जीवन नाथो। हे नाथ, ये दासी भी आपके साथ बन जाना चाहती है। जब मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ सौंपा था, तब से आपके सुख और दुख मेरे हो गए थे प्रभु। यह दासी भी आपके साथ बन जाना चाहती है। एक निवेदन करूं भैया, पत्नी की परखना पति के गरीबी में होती है। पत्नी कैसी है उनकी परख पति के गरीबी में होती है, और पति की परख पत्नी की बीमारी में होती है। समझिएगा, औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। बेटा कितना अच्छा है, बुढ़ापा बताएगा कितना अच्छा है। हाँ। बहन की परख ना जायदाद के बंटवारे के समय होती है। हाँ। जिस समय संपत्ति बट रहा है उस समय बहन की परख होगी। मित्र की परख विपत्ति में होती है, भाई की परख विपत्ति में होती है। मां सीता ने कहा मैं भी जाऊंगी प्रभु। राम जी ने कहा सीता हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। मां सीता ने कहा प्रभु हम पूछ नहीं रहे आपसे, जाना तो निश्चित है प्रभु, जाना तो निश्चित है, लेकिन निर्णय ये होगा कि ये शरीर भी आपके साथ बन जाएगा कि केवल प्राण ही बन जाएगा, कि केवल प्राण आपके साथ जाएंगे, कि तनु प्राण के केवल प्राण। अब आपको निर्णय लेना है प्रभु, इस शरीर को भी ले जाना चाहते हैं वन, कि केवल सीता के प्राण ही आपके साथ जाएंगे। भगवान ने स्वीकृति दी। लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी ने जब सुना समाचार, जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठ आए। समाचार प्राप्त करके लखन लाल जी आए, भगवान के चरण पकड़ लिए। प्रभु हम क्या सुन रहे हैं, आप बन जा रहे हो। हाँ हाँ लखन, प्रभु ये दास भी चलेगा आपके साथ, ये दास चलेगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण भैया भरत नहीं है, पिताजी अकेले हैं, पिताजी के साथ रहना पड़ेगा भैया, हम पिताजी को अकेले छोड़ करके वन नहीं जा सकते। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं पिताजी के साथ क्या करूंगा, कहा राज्य संभालोगे। लक्ष्मण ने कहा भैया मैं तो दुधमुहा बालक हूं भैया। राम जी ने कहा किसने कह दिया, कहा आप ही तो कह रहे थे ना, जब परशुराम जी से मेरे संवाद हो रहे थे तो तुमने कहा था ये दुधमुहा बालक है, महाराज इनको छोड़ दो। करहि नाथ बालक पर छोहू, इसलिए मैं आपके साथ जाऊंगा भैया। राम जी ने कहा कि ठीक है, और लक्ष्मण जी को भी साथ लेकर के चल रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जा अपनी मां से आज्ञा मांग करके आ। लक्ष्मण की माता कौन, सुमित्रा। सुमित्रा के पास पहुंचे लक्ष्मण जी, हाथ जोड़ करके सुमित्रा से कहा कि मां राघव वन जा रहे हैं, मां अगर कहे तो मैं भी साथ जाऊंगा। सुमित्रा ने कहा फिर पूछने की क्या जरूरत है बेटा, आज से ना सिया तुम्हारी माता है, राम तुम्हारे पिता हैं, लेकिन बेटा वन जा रहे हो लक्ष्मण, लेकिन मेरे दूध की लाज रख लेना। चाहते हो वन जाना राम जानकी के साथ, जाना तो जाना पर दूध को लजाना मत। चाहते हो वन जाना राम जानकी के साथ, जाना तो जाना पर दूध को लजाना मत। सोना तो उनको सुला के और उनको खिलाए बिना तिनका भी खाना मत। सदैव माता पिता जानना, सिया राघव को भूल के भी पुत्र मेरे कहलाना मत।
भले ही दे देना प्राण उनके चरणों में, लेकिन पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। राम को पीठ दिखा करके लक्ष्मण अपना मुख मुझे मत दिखाना बेटा, प्राण दे देना उनके लिए। कौन कह रही है? मां। और लक्ष्मण जी चलने लगे। राम जी ने कहा कैसे चलेंगे भाई? कहा प्रभु अब आप जानो कैसे चलेंगे। बस हम तो यही कह रहे हैं ना, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस्व, तुम्हें प्राण प्यार। और प्रभु हम नहीं जानते कि हमें कहां जाना है, वो तो आपको पता है कि आप हमें कहां लेके जाओगे। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहां नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जय जय। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हीं मेरे सर्वस्व, तुम्हीं प्राण प्यारे। ओ ये जीवन समर्पित
वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ओ जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। वही मैं चलूँगा, वही मैं चलूँगा वही मैं चलूँगा, वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख वही मैं रहूँगा। प्रभु जहाँ ले चलोगे वही मैं देख करके माँ सुमित्रा गदगद हो गई, रोने लगी। धन्य है आज मैं पुत्रवती हूँ। क्यों? पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिनका बेटा भगवान का भगत हो जाए वही माता पुत्रवती है भैया। हाँ। जिनका बेटा भगवान का भगत है। तुलसीदास जी कहते हैं जो मैया अपने पुत्र को भगवान राम से नहीं जोड़ता है, जिनका पुत्र भगवान के राम से नहीं जुड़ा है वो स्त्री बांझ है। मानस कहता है राम गुमुख सुत हित जाने, न तरु बांझ भली बादी बयानी। समझिए हम भी अपने बच्चों को भगवान से जोड़े, हाँ। भगवान की कथा से जोड़े, तभी हम पुत्रवती हैं। बरवै रामायण भी कहता है धन्य धन्य माता पिता धन्य पुत्र वर जोई, जो तुलसी राम भजे जैसे कैसे हुई। जो भगवान को भजता है हाँ वही माता पुत्रवती है। निवेदन करो आज मां सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण ये अवध नहीं है बेटा, जहां राम तहां अवध निवास। अच्छा हम आप सबसे निवेदन कर रहे हैं सूर्य कहां से उगता है? सूर्य कहां से उगता है? पूर्व से उगता है। सब यही कह रहे हैं सूर्य पूर्व से उगता है, लेकिन मैं एक निवेदन करूं सूर्य पूर्व से नहीं उगता है। जिधर से सूर्य उगता है वही पूर्व है। जिधर से सूर्य उगता है वही पूर्व है, अर्थात जहां राम है वही अवध है। राम जहां कहां? जहां अवध निवास। आज मैया ने कहा कि धन्य है बेटा जा, भगवान राम जी के साथ भेजा गया। बड़ी सुंदर सुंदर भाव है। दशरथ जी के सन्मुख आज राम लक्ष्मण को लाया गया। दशरथ जी विचार क्या कर रहे हैं? हे विधाता मेरे राम की बुद्धि को ऐसे पलट दे कि राम आज मेरी आज्ञा ही न माने। हाँ, कौन पिता होगा जो ये कहे कि मेरा बेटा आज्ञा न माने? लेकिन दशरथ कह रहा है राम लक्ष्मण और सीता। और एक विशेष निवेदन करूं, मां कैकेयी ने केवल राम के लिए वनवास नहीं मांगा था, मां कैकेयी ने लक्ष्मण के लिए भी वनवास मांगा था, सीता जी के लिए भी वनवास मांगा था। अब आप कहेंगे महाराज कैसे? तो चौपाई से स्पष्ट हो जाएगा।
तापस बेस विशेष उदास, और 14 वर्ष राम वनवास। तापस बेस, तपसी के वेश में कौन? भगवान राम जी। और विशेष शेष कौन? लक्ष्मण जी। और उदासी, कौन दासी? जो जन्म जन्मांतर तक राम की सेविका होकर के, राम की सहचारिणी होकर के रहना चाहती है। तापस बेस राम जी, विशेष लक्ष्मण जी, और उदासी, तीनों के लिए। और तीनों गिरवा वस्त्र धारण करके गए भैया, पद्धति के अनुसार। श्रृंगार मां सीता के चीने जा रहे थे, मां सीता के श्रृंगार उतार रहे थे। वशिष्ठ जी बिगड़ करके कहे, अरे कई कई तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? कुछ तो मर्यादा रहने दे, बहू है वो। श्रृंगार उनके पति की निशानी होती है। मां सीता के श्रृंगार नहीं उतरे। भरत राजा दशरथ देख रहे हैं, प्रणाम किया, राम आगे बढ़े। जब राम जी आगे बढ़ने लगे ना, तो अवधवासी भी पीछे पीछे जा रहे हैं। जहां राम था अवध निवासा, राम जहां रहेंगे हम वहीं रहेंगे। पूरी अयोध्या साथ चल रही है। एक निवेदन करूं आप सबसे, आप जिस परिवेश में जीते हैं, आप जिस स्वभाव से जीते हैं, आपका जीना सार्थक तभी है। आप कोई सुख का कार्य कर रहे हो या कोई दुख का कार्य कर रहे हो, आपके नगर वाले आपके साथ जुट गए, समझ लीजिए आपका जीना सार्थक हो गया। आपके घर में कोई दुख है, बिना बुलाए लोग आपके यहां पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने मनुष्य योनि प्राप्त करके कुछ अच्छा कर्म किया है। नहीं तो कभी कभी जीवन में दुख भी आएगा ना, तो पड़ोसी नहीं आता साथ में, समझिएगा। राम जी चल रहे हैं, सब पीछे पीछे चल रहे हैं। तमसा नदी के तट पर रुकाया गया, विचार करने लगे। राम जी ने विचार किया, अभी तो अच्छा लग रहा है, बाद में वन में रहेंगे तो मेरे साथ कष्ट मिलेगा, लेकिन अगर अभी मैं इनको भेज दिया, कुछ समय के लिए रोएंगे, लेकिन बाद में सुखी हो जाएंगे। सब सो गए रात में, सुमंत को साथ भेजा गया। जब सब सो गए ना, तो भगवान राम ने सुमंत से कहा कि सुमंत धीरे से रथ निकालो, किसी को पता मत चले कि हम जा रहे हैं, क्योंकि मैं उनको रोते हुए छोड़ करके नहीं जा सकता, तो मैं उनको सोते हुए छोड़ करके जाऊंगा। और राम जी, लक्ष्मण और मेरी मां जानकी चलने लगे, रथ चलने लगा। लक्ष्मण जी महाराज रोने लगे इस बात को देख करके। सीता जी ने पूछा, क्यों रो रहे हो, मां की याद आ रही है? लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं मां, आप साथ हो तो मां की याद कहां आएगी। मैं तो इसलिए रो रहा हूं मां कि इन अयोध्या वासियों ने ऐसी कौन सी भूल कर दी कि मेरे राघव सरकार इनको छोड़ करके चले गए। लेकिन आज मैं समझ गया मां कि सबसे बड़ी भूल ये हो गई कि इन लोग सो गए, और इन लोग सो गए इसीलिए मेरा राघव इनको छोड़ करके आगे बढ़ गया। आज मैं संकल्प लेता हूं मां, 14 साल में नहीं सोऊंगा, एक भी दिन नहीं सोऊंगा। और लक्ष्मण जी सोए ही नहीं। हम जो ये कथा सुनते नहीं कि लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। राम के रहते हुए किसकी औकात जो लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा सके? किसी में सामर्थ्य है जो भाई को छू सके राम के रहते हुए? वो तो भगवान की ही नाटक थी,
शक्तिवान तो एक नाटक था। दरअसल लक्ष्मण जी को रात भर अपने गोद में सुलाना था मेरे राम को। राम जानता है 14 साल से मेरा भाई सोया नहीं। लक्ष्मण जी गए, श्रृंगबेरीपुर पहुंचे। श्रृंगबेरी में निखाद राज ने स्वागत किया। उतरे राम देव सर देखे, किन्ह दंडवत हर्ष विशेष। राम जो उतरे गंगा मैया का प्रणाम किया। गोवरात निखाद पहुंचे। सियत सुमंत भ्राता सहित कंद मूल फल खाए। आज भगवान राम को बिठाया गया, कंद मूल फल दिए गए। नगर में ले जाने की इच्छा है। गोवरात निखाद की भगवान ने मना कर दिया कि हम नगर में प्रवेश नहीं करेंगे भैया। मां सीता को शयन कराया गया। राम जी शयन किए वट के वृक्ष में। वट के वृक्ष के नीचे कुछ घास फूस डाल करके मेरी जानकी मैया राम जी शयन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी जग रहे हैं। निखाद राज ने लक्ष्मण जी से पूछा, वन आ गए? हाँ। 2-4 लोग और इकट्ठा हो गए। निखाद राज जी उन लोग से बात कर ले, देखो कैसे इनके माता पिता ऐसे सुकुमार बालक को वन भेज दिए। इतनी सी भी दया नहीं आई इनके माँ बाप को। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे घर के बारे में बात हो रही है। लक्ष्मण जी ने बुलाया निखाद राज को। ए निखाद राज भाई इधर। निखाद राज ने कहा हाँ लक्ष्मण जी, क्या बोल रहे थे तुम? मेरी माँ कैकेयी के बारे में क्या कह रहे थे? मेरे परिवार के बारे में? तुम्हारी हिम्मत कैसे ही बोलने की? अपने परिवार के विषय में हम जानते हैं क्या मजबूरी है परिवार में। आशय क्या है? सबसे मेरी प्रार्थना है कभी भी अपने परिवार की बुराई सुनिएगा मत जीवन में कभी। अगर कोई आपकी बहू की बुराई करे, कोई आपकी सासू की बुराई करे, कोई आपके भाई की बुराई करे, कोई आपके परिवार की बुराई करे ना, उसी समय उनका मुंह बंद करिए। तो हमारी हिम्मत कैसे हुई? हम भले ही लड़ते हैं लेकिन वही स्नेह है हमारा। बंद कर दीजिएगा सुनना। अगर आप सुन रहे हो ना भैया, समझिएगा इसका मतलब ये है आपको अपने परिवार से प्यार नहीं है, नहीं करते आप प्यार। सुनना बंद कर दीजिए। और मैं तो एक बात कहूं, जिससे प्रेम है उनकी बुराई और उनकी कमियां सुनना बंद कर दीजिए। आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम कभी घटेगा नहीं। हाँ, कभी नहीं हो सकता ऐसा। नहीं तो हम एक दूसरे की ही बुराई करते रहते हैं जीवन में, निंदा रस में डूबे रहते हैं। ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा। घर में अक्सर देखा गया है सासू और बहुओं में, या दो, अगर घर में 2 बहुएं आ गई ना तो दोनों में। एक घटना मैं आपको बताऊं, सत्य घटना है, इसी रायपुर की घटना। एक साहू परिवार में कथा हो रही थी भागवत की। साहू जी ने कहा, गुरुजी हमारी बहन यही रहती है पास, आपके चरण पड़ जाते। हमने कहा ठीक है, कथा के पहले आ जाएंगे जाकर के। और हम वहां गए। उस घर में 20 से 22 सदस्य रहते थे। 5 बहुएं थी, 5 बेटे थे, एक उनकी बूढ़ी मैया। तो शिष्य परिवार से थे, सब सामने बैठे ऐसे। कुछ देर ही बैठे और हम थोड़ी बहुत चर्चा हुई, सत्संग थोड़ी बहुत हुई। उसके बाद हम जब जाने लगे तो हमने कहा कि कुछ और बोलना है बेटा, आप सबको बोल लो। सत्य घटना है, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं। जितने 5 भाई थे, पुरुष खड़े नहीं हुए उस घर में। 5 बहुएं खड़ी हुई और 5 बहुओं ने हाथ जोड़ कर कहा, गुरुदेव हमको यह आशीर्वाद दीजिए कि हम 5 बहुएं कभी अलग ना हो, एक साथ रहे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, एक बने रहे। धन्य है वो परिवार और धन्य है उन बहुओं के माता पिता
जिन्होंने अपने बच्चों को वैसी सीख दी। नहीं तो घर में बहू आते ही परिवार में विभाजन हो जाता है। प्रार्थना करो मेरे भाई बहन, मैं तो कहूं ऐसे अपने घर में ऐसे आदर्श स्थापित करिए कि बिखरा हुआ परिवार बन जाए। आप क्या अपने आप को ऐसा बनाइए कि बिखरा हुआ परिवार एक हो जाए। आप क्या सबको समान प्रेम करिए जीवन में। अपने सुख का त्याग जब तक से नहीं होगा तब तक से हम किसी परिवार का निर्माण नहीं कर सकते। और अपने सुख के पीछे अगर पड़े रहेंगे ना तो हम परिवार कभी बना ही नहीं सकते। समझिएगा। निवेदन करो, आज गोहराधन निखादी जी से बड़ी सुंदर सुंदर वार्ता हुई। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सभी अपने कर्मों के हिसाब से सुख और दुख का चुनाव करते हैं। काहुन को कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हाँ, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है भैया। एक जगह इससे कथा हो रही थी तो कह रहे थे कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, जो जैसा करता है उनका फल उनको वैसे ही प्राप्त होता है। उसने कहा महाराज सब गलत बात है, आजकल होता है। हमने कहा कैसे? तो उसने एक सुंदर उदाहरण दिया था जो हम आप सबसे कहें। उदाहरण क्या दिया? जैसे महाराज एक राहगीर रास्ते से जा रहा है, रास्ते से आंख ने आम का फल देखा। अच्छा गलती किसकी है? आंख की है। अब आंख तो चलकर जा नहीं सकता, तो चलकर कौन जाएगा? पैर जाएगा। अब पैर जब फल के पास जाएगा तो पैर फल तोड़ सकता है, तो तोड़ा किसने? हाथ ने तोड़ा। अच्छा हाथ जब फल को तोड़ेगा तो हाथ को फल का स्वाद पता चलेगा, फल खट्टा की मीठा, तो चखा किसने? जीभ ने। और रखा पेट ने। देखा वो गई नहीं गए पांव। अब गया वो तोड़ा नहीं, तोड़ा हाथ ने। अच्छा तोड़ा सो चखा नहीं, चखा जीभ ने। और जो चखा सो रखा नहीं, रखा पेट ने। कोई माली देख रहा था, मोटा सा डंडा लेकर के आया और 2-4 डंडे पीठ पर जमा दिए। अब उसने हमसे पूछा महाराज जी पीठ की क्या गलती थी? देखने वाला आंख, चलने वाला पैर, तोड़ने वाला हाथ, खाने वाला मुख, रखने वाला पेट, लेकिन पिट रहा है पीठ। तो हमने उनसे कहा भैया इसी क्रम में थोड़ा आगे और बढ़ो। डंडे की चोट जब पीठ पे लगी तो रोया कौन? और गलती की शुरुआत कहां से हुई थी? फल देखा ही आंख ने था। अच्छा कभी कभी देखना, जीभ लालच में ज्यादा खा जाए ना तो कष्ट पेट को सहना पड़ता है। लेकिन एक बात बताएं आपको, जब पेट खराब हो तो पहले बुखार जब आए ना जीभ ही खराब होता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो काहुन को कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। रात्रि विश्राम हुआ, सुबह भगवान गंगा नदी पार करने चाहते हैं, कीमत आया है। गोस्वामी जी लिखते हैं मांगी नावे न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। ओ छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, ओ पावन के काठ कठिनाई, पावन के काठ कठिनाई। मांगे नाव न केवट आना। और केवट क्या कह रहा है? प्रभु नहीं आ रहा हो। भगवान ने कहा क्यों नहीं आ रहे हो? कहीं तुम्हारे मरम में जा। क्या कह रहे हैं? आपके मरम को जानता हूं। कौन कह रहा है? केवट। लक्ष्मण जी ने कहा निगम नीति तह पार न पावा। और ये नाम चलाने वाला केवट मरम जानता है भगवान। किसी ने कहा कौन सा मर्म जानते हैं?
तो गोस्वामी जी कहते हैं केवट यही मर्म जानता है कि भगवान को पार कर दूंगा तो भगवान 1 मिनट रुकने वाले नहीं है, इसलिए अपनी बातों में फंसा करके रखे भगवान को। कल शर्मा जी के यहाँ सब बैठे हुए थे, तो शर्मा जी के अनुज ने हमसे कहा, गुरुजी भगवान की शोभा यात्रा निकालनी है। हमने कहा अच्छी बात है, और शोभा यात्रा निकाला भी जाएगा। तो निर्णय हो रहा था कि कल जल्दी निकाले कि परसों निकाले, ऐसे ऐसे निर्णय। तो उन्होंने हमसे बात कही, गुरुदेव अगर परसों शोभा यात्रा निकलेगी ना तो आप शाम रात तक रुके रहेंगे। हाँ, बस एक ही स्वार्थ है हमारा, आप रुके रहो, आपको जितना रोक सके। देखो यही प्रेम की परिकाष्ठा है जीवन में, समझिएगा भैया। केवट जानता है कि भगवान को अगर मैं पार कर दूं तो भगवान 1 मिनट नहीं रुकेंगे, वो तुरंत चले जाएंगे, क्योंकि रमते राम है। जनकपुर वाले नहीं रोक सके, राजा दशरथ रोता रहा, वैसे ही छोड़ करके आ गए, तो मैं कैसे पार कर दूं और मैं रोक लूं? इसलिए जितने देर तक रुके हैं उतने ठीक है। कहा भैया एक काम करो, जल्दी जल्दी हमको जाना है। केवट से जब कहा तो केवट ने कहा, प्रभु एक शर्त में पार करूंगा। क्या शर्त है? छुवत सिला भई नारी सुहाई। मैंने सुना प्रभु आपके शरण पड़े, एक पत्थर में तो नारी बन गई। पत्थर तो थोड़ा कठोर होता है, लकड़ी तो और कोमल, वो भी कई दिनों से पानी में है, और जल्दी बनेगी। एक तो समझ नहीं रहा है प्रभु, अगर ये नारी बन जाएगी तो फिर यहाँ नहीं रहेगी, घर में रहेगी। एक का खर्च उठा पाने में बड़ी दिक्कत हो रही, दूसरी आ जाएगी। भगवान ने कहा अच्छा तो है, पार करने वाली खुद पार हो जाएगी। जड़ है चैतन्य हो जाएगा। केवट ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पार करने वाली खुद तो पार हो जाएगी, लेकिन गंगा से दूर हो जाएगी। और किसी भक्त को ऐसी सीख मत देना, ऐसा प्रमोशन मत देना कि वो भक्ति के गंगा जी से ही दूर हो जाए। ये मेरा भाव है नाथ। हाँ। और केवट कहने लगे हैं, भैया आप सबको भाव पता होगा। अरे केवट बोलल रामचंद्र से, केवट बोलल रामचंद्र से, अरे हाथ जोड़ कर बानी बाबू तोहरो मरम हमका जानी। ए बाबू तोहरो मरम हमका जानी। ए बाबू तोहरो मरम हमका जानी। ए बाबू तोहरो मरम हमका जानी। केवट बोलल रामचंद्र से, केवट बोलल रामचंद्र से, केवट बोलल रामचंद्र से, केवट बोलल रामचंद्र से, हाथ जोड़ कर बानी बाबू तोहरो मरम हमका जानी। हे बाबू तोहरो मरम हमका जानी। हे बाबू तोहरो मरम हमका जानी। हे बाबू तोहरो मरम हमका जानी।
से नाई भई दिहले हमरी घाट दया कर दिहले। पत्थर से नाई भई दिहले हमरी घाट दया कर दिहले। पत्थर से नारी भई दिहले हमरी घाट दया कर दिहले। पत्थर से नारी भई दिहले हमरी घाट दया कर दिहले। एक बिनती बाटे मोरी, एक बिनती बाटे मोरी, एक बिनती बाटे मोरी, एक बिनती बाटे मोरी। नैया बहुत पुरानी है बाबू तोहरो मरवे हम जानी। हे बाबू तोहरो मरवे हम जानी। केवट कहने लगा एक शर्त है प्रभु। क्या? पहले आपके शरण धोएंगे, पद कमल धोई चढ़ाई नाव। चरण धोएंगे फिर नाव चढ़ाएंगे, बिना चरण धोए नहीं चढ़ाएंगे। क्यों? रज को झड़ाया रज ना रहे। अरे पहले तोरे चरण पत्थर पे तब नदिया के पार उतर दे। पहले तोरे चरण पत्थर पे तब नदिया के पार उतर दे। पहली तोरे चरण पत्थर पे तब नदिया के पार उतर दे। पहले तोरे चरण पत्थर पे तब नदिया के पार उतर दे। अरे तुरते माँ भावे ता बोले, तुरते माँ भावे ता बोले, तुरते माँ भावे ता बोले, तुरते माँ भावे का बोले। अरे भरी तो खतिया पानी है बाबू तोहरो मरवे हम जानी। हे बाबू तोहरो मरवे हम जानी। हे बाबू तोहरो मरवे हम जानी। हे बाबू तोहरो मरवे हम जानी। लक्ष्मण जी ने कहा क्या हो जाएगा? चरण धोना जरूरी है, थोड़े से झड़ा देंगे भगवान बस धूली को, फिर चढ़ जाते। केवट ने कहा हम बेवकूफ लगते हैं आपको, हमें कुछ पता नहीं। जब तक रगड़ के नहीं धोएंगे तब तक धूल नहीं जाता। हाँ, और महाराज पूरे परिवार का पालन पोषण इसी नाव से होता है। गड़बड़ मत हो जाए बस। कुटुंब भरे हैं नाम सहारा, कैसे चली है हमरा गुजारा। कुटुंब भरे है नाम सहारा, कैसे चली है हमरो गुजारा। कुटुंब भरे हैं नाम सहारा, कैसे चली है हमरा गुजारा। कुटुंब भरे है नाम सहारा, कैसे चली है हमरा गुजारा। रत्ती पर झूठ नहीं बोलो, रत्ती पर झूठ नहीं बोलो, रत्ती पर झूठ नहीं बोलो, रत्ती पर झूठ नहीं बोलो। ये जाने गंगा महारानी है बाबू तोहरो मरवे हम जानी। हे 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 बाबू तोहरो मरवे। भगवान ने कहा भैया एक काम करो, अगर धोना है तो आओ धो। केवट ने कहा ऐसे कैसे? जब तक नहीं कहोगे तब तक नहीं धोएंगे। अच्छा भगवान ये थोड़ा कहेंगे आओ मेरे चरण धो लो। हैं? आजकल का आदमी ऐसे कहता नहीं। हम आए थे, हमारे मुखार बिंद से कथा हो रही थी। वो भगवान के लिए नहीं कह रहे, अपने लिए कह रहे हैं। लोग अपने में ही विशेषता ढूंढते हैं। भगवान ने कहा एक काम करो केवट, चरण नहीं कहा भगवान ने, तो बेगी आनी जल पांव पखारी, आओ मेरे पांव धो लो।
होत विलंब उतार पारो। आओ पांव धो लो। अब केवट गए पांव धोने के लिए। अब पांव धोने लगे भगवान के केवट, और पांव धोए। कठौतिया देखा होगा आपने, देखा नाव में अगर चले गए होंगे, नाव में जब पानी भर जाता है ना तो उसी कठौती में पानी निकाल करके फेंका जाता है। अच्छा, कठौतिया लकड़ी की है। किसी ने पूछा केवट थाल लेकर के आ जाओ घर से, स्टील का ला लो, कांसे का ला लो। केवट ने कहा नहीं नहीं नहीं, कठौती में धोएंगे। क्यों? भगवान के जब चरण धोएंगे ना तो जो चरणामृत है ना इसी लकड़ी में रीसा रहेगा, और इसी में ना मेरी पत्नी जो है रोटी बनाएगी, आटा गूंथेगी। एक ही बार चरणामृत नहीं मिलेगा। हाँ, इसी में आटा गूंथेगी तो आटे जो बनेंगे ना, जो रोटी रहेंगे, उसमें भी भगवान के चरणामृत के भाग आते रहे, और बढ़िया मैं रोटी खाऊंगा। हाँ, बहुत दूर दृष्टा है केवट। कठौती में जब चरण धोए तो भगवान एक पैर रखे, कहा बोले प्रभु देखो देखो दूसरा पैर मत रखना जमीन में, फिर से रज लग जाएगा उसमें, और रज को फिर मुझे धोना पड़ेगा। इसलिए एक काम करो, अब कोई व्यक्ति एक पैर में कैसे खड़े रहे? ऐसे। अच्छा विचार करिए, भगवान के दोनों पैर पकड़ लिए कीमत। मैया सीता देख रही है, लक्ष्मण जी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एक घटना मैं आपको बताऊं, जब राम जी का विवाह हुआ ना तो लक्ष्मण जी चरणों की सेवा करते थे। जब विवाह हुआ तो सीता जी चरणों की सेवा करने लगे, तो लक्ष्मण जी की तबीयत खराब हो गई। हाँ। राम जी से कहा प्रभु मेरी तबीयत एक ही शर्त में ठीक होगी, एक चरण की सेवा मुझे मिल जाती। अब राम जी ने कहा हम तो नहीं कह सकते, तुम ही अपनी भाभी से कहो जाकर के। तो होली का पर्व आया, और होली के पर्व में अपने से बड़ों के पास छोटे मांगते हैं कुछ जाकर के। आज भी अवध में ये नियम है, आप कभी जाएंगे तो लक्ष्मण जी ने जाकर के माँ सीता से कहा मैया भगवान के चरण की सेवा मुझे करनी है, ये अधिकार मुझे दे दीजिए। मैया सीता सुनी, सुनते ही बेहोश। सबने कहा ये क्या कर दिया लक्ष्मण, तुमने क्या मांग दिया? खूब डांट लगाई लक्ष्मण को। लक्ष्मण जी ने कहा बस इतना ही कहा था प्रभु, दोनों चरण की सेवा हमें दे दीजिए। भगवान ने कहा एक काम कर जा, चुपचाप कान में कह के आना एक चरण की सेवा दी मैया, एक चरण की सेवा। और लक्ष्मण जी जाकर के कानों में कहे मैया एक चरण की सेवा दे देना बस। और जब एक चरण कहा तो मैया सीता को थोड़ा ठीक लगा, होश में आई। तब से एक चरण की सेवा मेरी माँ सीता करती थी, एक चरण की सेवा लक्ष्मण जी करते थे। आज दोनों चरण लेकर के केवट बैठा होगा। मैया सीता लक्ष्मण जी को देखे, देख रहे हो हम एक एक की लड़ रहे थे, ये दोनों पकड़ा। हाँ, और चरण धो रहे हैं। एक पैर में अनबैलेंस होने लगा, बैलेंस नहीं बन रहा है। केवट ने कहा प्रभु एक काम करो ना, एक पैर को कठौती पर रखो, एक पैर को मेरे जंघे पर रखो, और अपने दोनों हाथ से ना मेरे सर को पकड़ लो ऐसे। लक्ष्मण जी ने कहा वाह रे केवट, बड़ा चतुर निकला रे तू। हम जिसके लिए तरसते रहे जीवन भर, ये भक्ति की प्रधानता है। भक्त जो चाहे वही भगवान करते हैं। हम भक्ता पराधीन। भगवान के चरण पखारे गए तो एक बार पखारा, कठौतिया में पानी भरा, अब लगा इनको बांटेंगे। केवट अकेले पी गया पूरा। राम जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा प्रभु थोड़ा सा चरण धो करके हमने पिया, बड़ी प्यास लगी थी नाथ। हाँ। फिर कठौतिया में भगवान के चरण रखे, फिर पखारा, पत्नी को बुलाया, पूरा पी जा। पत्नी को भी पिला दिया, बच्चों को बुलाया, उनको पिला दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तमाशा कर रहे हो तुम, पागल तो नहीं हो गए तुम? कहा महाराज ये करने दो ना, जल्दी जाएंगे हम।
भगवान राम ने कहा भैया हो ते विलंब उतार पारो, जल्दी करो विलंब हो रहा है। अब बढ़िया चरण पखार करके चरणामृत बांटना है, तो पूरे गांव वालों को बुला लिया केवट। हाँ चरणामृत बट रहा है, आप सब पधारे, पूरा परिवार। लक्ष्मण ने कहा ये क्या हो रहा है? राम जी ने कहा ये सब क्या कर दिया तुमने, क्यों बुलाया सबको, कितना समय लगेगा? कहा प्रभु अगर सबको पता चलेगा आपके चरण पखार करके अकेले पी गया, जिंदगी भर मुझको कोसेंगे लोग, और इसी समाज में मुझे रहना है प्रभु, इन लोग को भी खुश करूं। हाँ सबको चरणामृत दिया, और जब सबको चरणामृत दिया सब लाइन से खड़े हुए थे। लक्ष्मण जी और मेरी मैया सीता बीच में आ रही थी चरणामृत लेने के लिए, हमें भी दे दो। केवट ने कहा वीआईपी और वीआईपी नहीं चलता, पीछे लाइन लगा। हाँ लक्ष्मण जी ने कहा चित भी इन्हीं का और पट भी इन्हीं का। राम लक्ष्मण और सीता मैया लाइन लगा करके जमाए तो उनको चरणामृत मिला। अब जब भगवान को बिठाया गया और बिठा करके अब तो मेरे प्रभु को गंगा पार किया, और केवट नाच रहा है। नाचते हुए केवट कहता है धन्य है सारी दुनिया को पार करने वाले को आज मैं पार कर रहा हूं। अरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम। केवट ने कहा मैया तुम्हारी धारी बहुत जल्दी जल्दी बहती है, आज मेरी प्रार्थना सुन लेना, धीरे धीरे बहना, हड़बड़ी मत करना पार करने के लिए। हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे गा लीजिएगा सभी। बोलिए गंगा मैया की जय हो। अरे कौने की गंगा और कौने की नैया, कौने की गंगा और कौने की नैया। कौने की गंगा और कौने की नैया। कौने की गंगा और कौने की नैया। और कौन के और कौन के और कौन के लक्ष्मण राम, और कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। और कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोलिए गंगा मैया की जय हो।
और केवट की नैया, भगीरथ की गंगा और केवट की नैया, भगीरथ की गंगा और केवट की नैया, भगीरथ की गंगा और केवट की नैया, केवट की नैया, हाँ केवट की नैया, केवट की नैया, केवट की नैया। भगीरथ की गंगा है और केवट की नैया। और राजा दशरथ, राजा दशरथ, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे। गाली से दोनों हाथ पसार के जय हो। बोली गंगा मैया की जय हो, बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। अरे काहे आई गंगा, काहे आई नैया, काहे आई गंगा, काहे आई नैया, काहे आई गंगा और काहे आई नैया, काहे आई गंगा और काहे आई नैया। काहे आए हैं लक्ष्मण राम, काहे आए हैं लक्ष्मण राम, ये गंगा मैया धीरे बहो। काहे आए हैं लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे आए हैं लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे आए हैं लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे गा लीजिए। बहो। जय हो। बोले राघव सरकार की जय हो। अरे पाप हरे गंगा और पार कर नैया, पाप हरे गंगा और पार करे नैया, पाप हरे गंगा और पार कर नैया। पाप हरे गंगा और पार करे नैया, हाजी पार करे नैया, हाँ पार करे नैया, पार करे नैया, पार करे नैया। गंगा मैया पाप हरती है और पार करती है नैया। राम और लक्ष्मण जी क्यों आए हैं? भक्त हित लागे, भक्त हित लागे, भक्त हित लागे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भक्त हित लागे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भक्त हित लागे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हित लागे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो।
और सीधे पार हो गए भगवान। और जैसे पार हुआ, थोड़ी देर विराज जाएंगे, 10 मिनट तक विराजिएगा। और बात नहीं करते हुए विराजेंगे। हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बोले गंगा मैया के जय। एक बार सभी कह लीजिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। केवट ने पार किया, भगवान को उतारा। और जैसे उतारे, भगवान केवट के सामने केवट की नजरों से नजरें नहीं मिला पा रहे। समझिएगा क्यों नहीं मिला पा रहे हैं? भगवान को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दे पा रहा है। केवट ने मुझे पार कर दिया और मैं इनको उतराई के रूप में कुछ नहीं दे पा रहा हूं। मां सीता ने भगवान को पढ़ लिया था। मां सीता ने जब भगवान के चेहरे को देखा ना, मां सीता को लगा प्रभु कुछ देना चाहते हैं। और मेरी मैया सीता ने अपनी हाथ की अंगूठी उतार करके भगवान को दिया, प्रभु ये दे दो। भगवान राम जी ने कहा एक काम करो भाई, ये रख लो तुम। केवट ने कहा प्रभु ये सब क्या? कहा उतराई दे रहा हूं आपको। केवट ने कहा प्रभु अगर आपसे मैंने उतराई ली ना, तो सबसे पहले ना बिरादरी वाले निकाल देंगे मुझे, जाति से निकल जाऊंगा मैं। राम जी ने कहा ये जाति से निकल जाओगे, हम समझ नहीं रहे हैं। कहा प्रभु आप भी केवट और हम भी केवट, दोनों का काम एक ही है। और नाई से ना नाई ले, तो धोबी से ना धोबी ले। हाँ कैसे? लक्ष्मण जी को राम जी ने देखा, राम जी की ओर देख करके केवट ने कहा हम और आप भाई भाई। हाँ लक्ष्मण जी ने कहा और लगा और सर पे बिठा। केवट भी भाई है आपके आजकल। केवट ने कहा प्रभु हम कुछ गलत नहीं कर रहे, आप भी केवट और हम भी केवट। राम जी ने कहा कैसे? मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मैं इस सरिता के तीर में हूँ, तुम उस सरिता के तट पर हो। और मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, और मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अगर आप अपने आप को ऋणी समझ रहे हो ना प्रभु, अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। यहाँ नहीं प्रभु, वहीं मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। आज मैंने आपको पार किया प्रभु। अगर ऋणी अपने आप को समझते हो तो जब मैं आपके घाट आऊं तो इस केवट को पार कर देना ना। भगवान राम जी स्तब्ध हो गए, उत्तर नहीं है राम के पास। हाँ भक्त से भगवान हार जाते हैं भैया। अब तो माँ किशोरी जी को कहा कि तुम दे दो, ये मेरे हाथों से नहीं ले रहे हैं। माँ किशोरी जी ने कहा कि केवट भैया ये रख लो, उतरा ये रख लो, भैया से नहीं तो मैया से ले लो। अब तो केवट रोने लगा। केवट रोते हुए कहता है प्रभु मैं उतराई नहीं ले सकता आपसे। क्यों नहीं ले सकते प्रभु? याद करिए नाथ, मुझसे भी पहले चरण आपके किसी ने पखारे थे। याद करिए किसने? राजा जनक ने। जब कन्यादान किया मेरी मां जानकी का, तो जनक जी ने पहले आपके चरण पखारे।
बाद में तो मैंने पखारा ना। तो प्रभु जनक जी ने पैर पखार करके, चरण पखार करके आपको क्या नहीं दिया? हीरे जवाहरात, सोने चांदी, महल खजाने क्या नहीं दिया? और मैं ऐसा अभागा चरण पखारने वाला कुछ नहीं दे पाया प्रभु, कुछ नहीं दिया आपको। और जब मैं कुछ दे नहीं पाया ना, तो मैं ले कैसे लूं आपसे? राम जी ने कहा कि धन्य है केवट, धन्य है तुम्हारा भाव, इतना परिवर्तन। केवट ने कहा प्रभु से, प्रभु आपको आश्चर्य हो रहा है ना? मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि मैं इतना बदल कैसे गया। लेकिन इतना समझ गया नाथ, जब से आपके दर्शन हुए हैं ना, तब से मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया। जब से आपको देखा है, तब से मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। बस प्रभु आपकी चरणों की भक्ति मेरे जीवन में बनी रहे। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, कुछ मांगो, कुछ मैं देना चाहता हूं तुम्हें केवट। और केवट एक बात कहूं भैया, जो कहोगे आज मैं दूंगा। मांगो, त्रिलोकी का सुख भी अगर मांगोगे ना केवट, तुम्हें मांगने में देरी लगेगी, देने में मुझे देरी नहीं होगी। मांगो क्या चाहते हो? केवट ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु नाथ आज मैं का नहीं पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र्य दावा। प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला ये पूछिए। आपके सामने खड़ा हूं, ये कोई कम बड़ी बात है? आप मुझे प्रेम कर रहे हो, ये क्या कम है? और क्या मांगू नाथ आपसे? सब कुछ मिल गया प्रभु। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, जिनके जीवन में भगवान की कृपा है ना भैया, उनको वस्तु की आवश्यकता नहीं। हाँ, सदैव याद रखिएगा, चाहे सुख में रहो, चाहे दुख में रहो, चाहे लाभ में रहो, चाहे हानि में रहो, चाहे यश में रहो, चाहे अपयश में रहो, बस भगवान का नाम लेते रहना। जय ही विद्यनाथ हो यही तो मोरा। भगवान से मांगिएगा प्रभु आप वो करिए जिनसे मेरा कल्याण हो। अगर प्राइवेट नौकरी में खुश हूं ना प्रभु, सरकारी मत देना मुझे। महीने में 15-20 हजार से जीवन चल रहा है, घर परिवार सुखी है, 50 हजार मत देना मुझे महीने का। अगर 60% में ही पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है तो 90 मत देना। समझिएगा, एक बात कहें आप सबसे, हमसे अधिक भगवान हमारे बारे में जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। किसी और की बात नहीं करूं, अपनी बात कहूं मैं आपसे। हमने जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो हम सोच रहे थे इंजीनियर बन जाते। फिर मन में आया कि थोड़ी बहुत भजन करना, गाना सीख जाते, गायक बन जाते। लेकिन ये नारायण न इंजीनियर बना, न गायक बना, भगवान का दास बन करके बैठा। कहने का मतलब बस यही है भैया, आपसे अधिक मेरे प्रभु आपके विषय में जानते हैं। आपके लिए क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। हाँ। इसलिए जीवन में भगवान से जब भी हाथ जोड़िएगा, बस यही कहिए प्रभु जय ही विधिनाथ हो हित मोरा। आप वो दे दीजिए जिनसे मेरा हित हो, जिनसे मेरा कल्याण हो। वो मत दीजिएगा जो मैं मांगू, आप वो दीजिएगा। अगर दुख देने में, अगर मेरे जीवन में मेरे जीवन का कल्याण होता है तो वो दुख मुझे दीजिए, मुझे स्वीकार है वो दुख। केवटी ने कहा प्रभु आज मुझे सब कुछ मिल गया, आप मिल गए। दीन दयाल अनुग्रह तोरे,
और केवट ने भगवान को पार किया और केवट भगवान के साथ कुछ दिन तक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये केवट भक्ति करने वाला भक्त है। भक्ति का पर्याय ही केवट है। वट वट का मतलब क्या होता है? वट वृक्ष, बरगद का वट वृक्ष होता है, सबसे मजबूत माना जाता है उस वृक्ष को। उसी प्रकार से अगर आपकी भक्ति हृदय में है, जिसने रथा का है पारस का वह त्यागमयी अनुरक्ति कहाँ है, कर दे प्यार न्योछावर जो वह पावन प्रेम सी शक्ति कहाँ है। किसमें प्रहलाद सी दृढ़ता है, किसमें ध्रुव सी ध्रुवता शक्ति कहाँ है। भगवान खड़े हैं मिलने को, पर भक्तों के भीतर भक्ति कहाँ है। भगवान आज भी मिलना चाहते हैं, लेकिन हम शुद्ध सरल नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, जितने सरल बन करके रहोगे ना भैया, भगवान के नजदीक रहोगे। और मैं तो सदैव कहता हूँ, जीवन में कठिन बनना उतना कठिन नहीं है जितना सरल बनना कठिन है। इसलिए सरल बन करके रहिएगा। सरल का मतलब क्या? सरल में 3 शब्द है, स से सीता, र से राम और लक्ष्य लक्ष्मण। यही सरल का पर्याय है। इसलिए आप और हम सब भी कहे, प्रभु हमारे भी नाव में राम लक्ष्मण जानकी विराजित रहे और हमारा भी जीवन यूं ऐसे ही बीतता रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूं, वाक्यों को पुष्पांजलि। कल दशरथ जी का निर्वाण पद, राम जी और भरत जी का मिलाप, संक्षिप्त कथा स्पर्श करते हुए कल भगवान के राज तिलक भी करने हैं आप और हम सबको। तो कल मेरी प्रार्थना आप सबसे रहेगी, कल कथा का विश्राम दिवस है, तो आप अवश्य पधारेंगे। कल परसों यज्ञ हवन पूर्णाहुति, यज्ञ कर्म परसों होंगे, तो कल राज तिलक होगा और सिलतरा ग्राम में भी भगवान राम जी का राजाभिषेक आप और हम सब बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। कल फूलों की होली भी होगी राज तिलक के उत्सव में। अयोध्या में तो राम राजा सरकार विराजित हैं, सिलतरा में भी कथा के माध्यम से हम और आप मिलकर के भगवान राम जी का राज तिलक करेंगे। तो आप सभी भगवान के राज तिलक में अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे। और कल भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक भी होगा, क्योंकि भगवान राम को शिव अधिक प्रिय है, तो अभिषेक भी होनी है। और जो रुद्राक्ष डाल करके जो अभिषेक कराया जाएगा, जिस रुद्राक्ष का अभिमंत्रित करके, वही रुद्राक्ष आप सब तक वितरित होगा। और व्यासपीठ में तो नहीं, सामने से कल प्रसाद के रूप में आप सबको रुद्राक्ष प्राप्त होगा। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में अवश्य पधारेंगे। अपने इष्ट मित्रों को भी, अपने सगे संबंधियों को भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लेकर के आएंगे, ताकि आप का एक पहल औरों का भी कल्याण कर सके। और भगवान राघव सरकार के चरणों में आप और हम बड़ी भाव के साथ मेरे साथ कह लीजिएगा। एक बार सभी कह लेंगे, जय जय श्री राम। थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा और गा लीजिएगा। हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। केवट भी कह रहा है, और आप और हम सब केवट ही तो हैं। हो मेरे अलबेले राम। गाइएगा दोनों आनंद के साथ, बड़ी मस्ती के साथ। तेरी
मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला। मेरे अलबेला, मेरे अलबेला, मेरे अलबेला, मेरे अलबेला। मेरे अलबेला, मेरे अलबेला, मेरे अलबेला, मेरे अलबेला। तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। कौन कौन भगवान की मर्जी के गुलाम हैं? सीधे हाथ ऐसे कर और थोड़ी आनंद के साथ। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला। 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 गा लीजिएगा। जो जो करा लो मैं तुम पे न्योछावरे, जो जो करा लो मैं तुम पे न्योछावर। जो जो करा लो मैं तुम पे न्योछावरे। जो जो करा लो मैं तुम पे न्योछावर। प्रभु तुम पे न्योछावर, हाँ तुम पे न्योछावरे। तुम पे न्योछावर, हाँ तुम पे न्योछावर। तुम पे न्योछावर, हाँ तुम पे न्योछावरे। तुम पे न्योछावर, हाँ तुम पे न्योछावर। प्रभु आप जो करा लो। हाँ चाहे दे दो, चाहे दे दो सजाया इनाम, चाहे दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेला। चाहे दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेला। चाहे दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेला। चले दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेला। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे गाली जगह थोड़ी आनंद से। जय हो। बोले राघव सरकारी के जय हो। हारे चुका मैं अकले लगा करे, हारे चुका अपनी लगा कर, हारे चुका अपनी अकल लगा करे। हारे चुका अपनी अकल लगा कर। अकली लगा कर, हाँ अकली लगा कर। अकल लगा कर, हाँ अकल लगा कर। अपनी अकली लगा कर, हाँ अकली लगा कर। अकल लगा कर, हाँ अकल लगा कर। अब संभालो, अब संभालो, अब संभालो ये इंतजाम, अब संभालो जरा इंतजाम, मेरे अलबेला। अब संभालो जरा इंतजाम, मेरे अलबेला। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला। एक बार
आपको जो उचित लगे, क्योंकि धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं। ऐ राघव जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं। तेरी रजा में हो मेरी रजाएं, तेरी रजा में हो मेरी रजाएं, तेरी रजा में हो मेरी रजाएं, तेरी रजा में हो मेरी रजाएं। सारी दौलत सारी दौलत सारी दौलत अब तेरे नाम। किसने अपना सर्वस्व भगवान के नाम कर दिया? अच्छा, किसी ने ऐसे उठा दिया और किसी ने बड़ा सोचते हुए ऐसे आने नहीं आएगा। हाँ, भगवान के हैं, आप संभालिए, मांगेंगे नहीं आप मुझसे। इसलिए सारी दौलत तेरे नाम हो मेरे अलबेला। दोनों हाथ पसार करके जय हो। तेरी मर्जी का ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। सारी दौलत सारी दौलत मेरी तेरे नाम, सारी दौलत मेरी तेरे नाम, ओ मेरे अलबेले राम। सारी दौलत मेरी तेरे नाम, 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 मेरे अलबेले राम। सारी दौलत मेरी तेरे नाम। गाइएगा बड़े भाव से। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राम सीताराम हाथ पसार करके केवट के जैसा भाव हमारा होना चाहिए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम 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 सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम बोले गंगा मैया के, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री रामचरितमानस की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेले राम। और केवट की तरह भक्ति हमारे भी हृदय में बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो, वाक्य पुष्पांजलि। आज की समस्त कथाओं को भगवान श्री पशुपतिनाथ के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज, श्री गोविंद और सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम, वाक्य को पुष्पांजलि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जय श्री राम।